बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका सीकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन भी लोगों का पेपर निकला है। ठीक है, अभी आप लोग पे अच्छा मौका है क्योंकि आप पे पटवारी का वीडियो का कैलेंडर आप पे आ गया। आज तक होता था कि यूके पीएससी करें, यूके ट्रिपल एससी करें, अभी सभी लोग झंझट में हैं क्योंकि पहले हमारा हथियार होता था हम परीक्षा वाणी और लूसेंट पढ़ के पेपर निकाल देते थे। पिछले दो पेपर जो हुए रोल नहीं रहा, ना परीक्षा वाणी का रोल रहा ना लूसेंट का रोल रहा। अभी थोड़ा देखना है, जिसको यूके पीएससी के हिसाब से चलना है तो वो तो अपना पैटर्न बदल दे, वो विंसर की ओर भागना शुरू कर दे। जिन लोगों का भी ये 50-60 का स्कोर आ रहा ना, चाहे वो पटवारी आया, चाहे वो कनिष्ठ सहायक आया, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड आया, उनकी थोड़ा विंसर कमज़ोर है, उनने विंसर वगैरह नहीं पढ़ी अच्छी ढंग से, इस कारण तुम्हारा स्कोर बढ़ नहीं पा रहा है। अगर आप यूके ट्रिपल जिनका जॉब निकल गया, जो आगे की तैयारी करना चाह रहा है, जो वीडियो या 4200 के ले जा रहा है, वैसे आपका एक्सपीरियंस पेपर निकाल देगा, लेकिन टॉपर आपको आपकी पढ़ाई बनाएगी, आपकी मेहनत बनाएगी। तो आप लोग अगर फ्री टाइम है वहाँ पे आप पे, तो आप आजकल एनसीईआरटी की ओर भागना शुरू कर दीजिए। आजकल अगर आप कंटिन्यू एक ही पेपर निकालना चाह रहे हैं और वो पटवारी का पेपर, वो वीडियो का पेपर है, तो आप एनसीईआरटी खोल दीजिएगा, आप पूरा पेपर ही सॉल्व कर लोगे उसमें। एनसीईआरटी में वहाँ लूसेंट का रोल नहीं रहता, वहाँ ज़्यादातर एनसीईआरटी चीज़ें आती है यूके ट्रिपल एससी में। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी के हिसाब से चलोगे तो करंट का रोल खत्म कर देगा आपका। ठीक है, अभी बदलाव हुआ है कुछ, देखते हैं। पहले सचिवालय रक्षक का जिस दिन पेपर आएगा उसी दिन आपका वीडियो का पैटर्न पता लग जाएगा, क्या आपका वीडियो का पैटर्न रहेगा। ठीक है, बाकी एसआई अलग जाएगा, वीडियो अलग जाएगा, दोनों 4200 के लेवल के ग्रेड हैं। तो क्या कह रहे हैं कि एसआई में सिलेबस चेंज हो रहा, एसआई में शायद मैथ्स ऐड हो रही है, तो दो गुट बन जाएंगे पूरे उत्तराखंड में। एक वन दरोगा का पहले बना है सब्जेक्टिव, एक एसआई पटवारी का बनेगा, एक वीडियो का बनेगा। तो अपना टारगेट सेट कर लेना, दो नाव में पैर मत रखना। ठीक है, जिन लोगों को अलग अलग करना है तो अपना आज ही से टारगेट बना लो। 3 महीने की बात है, 3 महीने का सब्र है, या तो इधर या तो उधर। मान लो तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं है। और सबसे बढ़िया बात है, उत्तराखंड में जो सबसे अच्छी नौकरी होती है ना, वो यही वीडियो है। इसी कारण, इसीलिए सबसे ज़्यादा धांधली इसी वीडियो में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाना। पहला क्या कह रहा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? जो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन होते हैं ना हमारे, वो हमारे सौ और क्या होते हैं, हो होते हैं ऊष्म व्यंजन। अगर मैं हिंदी वर्णमाला में कहूं वर्णों की संख्या कितनी होती है, आप मेरे को आंसर क्या देते हो कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन? 52 व्यंजन होते हैं, जिनमें स्वर कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। ठीक है, अगर स्वरों की मैं बात करता हूं, मैंने देखा मेरे पे मूल रूप से स्वर कितने थे? मूल रूप से स्वरों की संख्या 11 थी, जिनको मैं लेखन के आधार पर मैंने अंग अह को भी जोड़ दिया। ठीक है, अंग अह को भी इन्हीं में इंक्लूड कर दिया। तो मैंने कहा लेखन के आधार पर स्वर कितने हैं? 13 है, और मात्रा के आधार पे 10। क्योंकि आपको पता है जो मूल स्वर थे 11, इसमें एक अ होता है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मात्रा के आधार पर स्वर कितने माने जाते हैं? 10। वैसे ही व्यंजनों पर आ जाना, तो व्यंजन आपको पता है 5 वर्ग होते हैं। इन्हीं 5 व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, 5 वर्ग हो गए, मतलब 5 25, तो हमारे क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए। 4 हमारे अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं? 4, यो वो रो और लो अंतस्थ होते हैं। फिर 4 हमारे ये ऊष्म होते हैं। कितने हो गए टोटल? टोटल 33 व्यंजन होते हैं। इन्हीं 33 के बाद 4 व्यंजन हम पे क्या आते हैं? 4 संयुक्त आते हैं। 33 और 4 37, और 2 व्यंजन हम पे उच्छिप्त व्यंजन आते हैं, डॉ और ढो। डॉ और ढो, इन व्यंजनों को क्या व्यंजन कहते हैं? द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन ये होते हैं। टोटल कितने हो गए? 39, और 13 कितने? 13 क्या थे? स्वर थे। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 52 हो जाएगा। कभी वर्णमाला से क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को आप? ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता, सहोदर का विलोम शब्द क्या होगा? सहोदर मतलब जो समान उदर से पैदा होता उसे सहोदर कहते हैं। समान उदर मतलब जो ब्लड रिलेशन होता ना, जो भाई होता ना, उसे सहोदर कहते हैं। जो सहोदर का जो विलोम शब्द आएगा उसे हम क्या कहेंगे? अन्योदर। मतलब जो अन्य उदर से पैदा हुआ है उसे क्या कहेगा? अन्योदर होता है। ऐसे ही हम पे एक आता है जंगम। मैं कह दिया जंगम, जंगम का विलोम क्या होगा? आपने कह दिया स्थावर। मैंने ऐसे ही पूछ दिया वन्य। आप बार बार पढ़ते ना वन्य जीव, वन्य का क्या होगा?
पालित, मैं कह दिया जड़, जड़ का क्या होता है? चेतन। एक ऐसी अवनी आता जो मैक्सिमम एग्जामों में आपने देखा, अवनी का, अंबर, हर्ष का, शोक हो, हर्ष का या तो विषाद कह देते हम, या क्या कह देते हम, शोक कह देते हम। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलना। अब तीसरा क्वेश्चन में हमारा विलोमी शब्द से है, कुटिल का विलोम शब्द होगा। कुटिल, किसी ने जटिल नहीं मारा है, बाय ऑप्शनल नहीं चले। कुटिल का जो होता है रिजु, रिजु का अर्थ समझे कोई? टेढ़ा मेढ़ा। रिजु को कहते हैं हम सरल, या इसी को हम कह देते हैं सीधा। ठीक है, कुटिल का जो अर्थ होगा वो या तो हमारा क्या होगा, रिजु होगा, या तो हम सरल कह देते, या इसी को क्या कहते हैं, सीधा कह देता है। अगर मैं कहूं रिजु का एक विलोम और होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? वक्र के नाम से जानते हैं। रिजु का विलोम क्या होगा, तो आप वहां पे वक्र भी जा सकते हैं। अगर मैं रूट का पूछूंगा ना, रूट का विलोम क्या होगा? रूट शब्द, रूट का संकर, यौगिक। रूट का क्या होता हम पे? यौगिक हम पे विलोम आना था। ठीक है, बढ़िएगा, फटक से अगला क्वेश्चन देखना। नारियल शब्द में तत्सम रूप होगा। नारियल का जो विलोम शब्द आता है वो तत्सम शब्द आता है। तत्सम तत्सम शब्द वे होते हैं जो हम डायरेक्ट संस्कृत से उठाते हैं, और नारियल का तत्सम शब्द क्या बनेगा हम पे? नारिकेल। नारिकेल हमारा बिल्कुल सही शब्द आना था। ठीक है, ऐसे ही मैंने, जैसे मैं लिख देता कोयल, मैंने कोयल लिखा, मैंने कहा कोयल कैसा शब्द है? आपने कह दिया तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम बनाऊंगा तो कोकिला, इसका तत्सम क्या बनेगा? कोकिला बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं, आप नहीं कहते बड़ा तीखा, तीखा स्वाद है, पानी पूरी खाते ना, आजकल गर्मियों का सीजन शुरू हो गया, पानी पूरी शुरू होगी, आपने कहा बड़ा तीखा बनाना। अगर मैं कहूं तीखा, तीखा का तत्सम क्या होगा? तीखा का क्या आना था? तीक्ष्ण। अम्ल होते ना सारे तीक्ष्ण, वही तीक्ष्ण, तीखा का तीक्ष्ण। एक आप कहते दाहिना, वाम, तेरा कपाल, विलोम नहीं पूछ रहा मैं। दक्षिण, दाहिना का क्या होता है? दक्षिण। अब जो भी नए बच्चे बैठ रहे हैं, अगर आप तत्सम तद्भव में फंसते हो ना, आप एक चीज याद रखना, जैसे मैं यहां पे लिख रहा ना घोड़ा, ठीक है, मैंने घोड़ा लिख दिया। ठीक है, मैंने कहा घोड़ा क्या है, आपने कह दिया तद्भव है, या ऐसे घोड़ा टाइप के कई और भी शब्द आएंगे। आपने तद्भव बताऊं कहां से पहचाना? आपने इस बिंदु से पहचान लिया तद्भव है। इस बिंदु को कहते हैं नुक्ता बिंदु। ये किस में इस्तेमाल होता हमारा? अरबी फारसी में इस्तेमाल होता ना। तत्सम शब्द क्या होता है हमारे, जो डायरेक्ट संस्कृत से लिए जाते हैं, ना कि अरबी फारसी से। इसीलिए जो अरबी वाले फारसी वाले शब्द आते हैं, ये किस में आते हैं हमारे? तद्भव शब्द में आता है। इसीलिए तो घोड़ा, अगर हम इसका तत्सम बनाएंगे तो क्या होता? घोटक। ठीक है, इसका तत्सम क्या बनेगा? घोटक। ऐसे ही तो हम पे कनिष्ठा एक में एक क्वेश्चन आया था कीड़ा वाला, उसमें भी नीचे बिंदु था। ठीक है, अगर कभी कभी होता, जैसे मयंक आ गया, आप पे मयंक आया था ना, मयंक कैसा था? तद्भव था। मयंक का क्या था हमारा? तत्सम। मृगांग, ठीक है। एक आप पे जैसे आपने चंद्र बिंदु देख लिया किसी के ऊपर, तो वो शब्द भी किसके साथ जाते हैं? वो भी तद्भव जाएंगे। ठीक है, कभी ये वाला रॉ नीचे वाला या ऊपर वाला जो भी रॉ होते हैं, ये रॉ भी मैक्सिमम हमारे तत्सम के साथ जाते हैं। ठीक है, जहां पे भी आपको रॉ दिख गया, जैसे धर्म होगा, इनमें जो भी रॉ दिखता है, ये सारे किसके साथ? तत्सम के साथ जाते हैं। साथ साथ आपको याद रखना, जहां पे भी संयुक्त व्यंजन होगा, जैसे मैंने कह दिया क्षेत्र, जहां पे भी संयुक्त व्यंजन होगा, एक किसके साथ जाएंगे? तत्सम के साथ जाएंगे। ठीक है, तत्सम तद्भव की एक ट्रिक बना लेना। अगर आप यूके पीएससी में कर रहे हैं, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, हर पेपर में 2-3 नंबर का आपका तत्सम तद्भव आ रहा है, तो अच्छा सा कंसेप्ट रखिएगा वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या कहता? शमसु का तद्भव रूप होगा। शमसु किसे कहता हम? मूछ को हम क्या कहते थे? शमसु कहते थे। आपको दिख रहा ससुर, ऑप्शन डी में ससुर के लिए एक दो तत्सम शब्द होगा इसका, स्व, ससुर के रूप में जाने का। अक्षु का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा? तद्भव, आंसू, अक्षु का आंसू। ठीक है, बढ़िएगा फटक से अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है? वृक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। वृक्ष का या तो हम कह देते पादप, या और ज्यादा जाऊं मैं तो मैं इसे बिटअप कह सकता हूं, बिटअप कह सकता हूं ना, तरु कह सकता हूं, तरु भी कह सकता हूं,
पादप कह, पौध कह सकता हूं, पौध। आपको एक दिख रहा परसून, परसून होता हमारा फूल का या पुष्प का, ठीक है। इसके साथ आपको किंकर दिख रहा, ऑप्शन सी में किंकर, भृत्या, नौकर, दास, इनके लिए होता किंकर का यूज, ठीक है। आपको हेम दिख रहा, हेम, हेम हो गया, हैन हो गया, स्वर्ण हो गया, कंचक हो गया, हाटक हो गया, किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? सोने के लिए। ये क्या होता है? इस्तेमाल किया जाता है इनका, ठीक है। अगर जैसे मैं कहूं आप पे चतुर, एक शब्द आता हम पे चतुर, चतुर मतलब आपको पता है चालाक। जैसे मैंने पूछ दिया चतुर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? चतुर, क्या मैं इसे नागर कह सकता हूं? ऐसे एक आपने देखा ना ग्रामीण का क्या होता है, ग्रामीण का विलोम क्या होता है? नागर। ग्रामीण मतलब गंवार को कहते हैं ना, नागर मतलब क्या होता है हमारा? तेज या चतुर के लिए हम कह देते हैं। या मैं इसे चालाक कह सकता हूं? क्या मैं इसे गुणी कह सकता हूं? एक शब्द आप बार बार यूज करते हैं ना, तो क्यों सियाणा बनना? सियाणा मतलब भी क्या होता है? सियाणा मतलब भी हमारा चतुर होता, ठीक है। ऐसे ही मैंने तलवार के, जैसे मैंने तलवार के कुछ शब्द जानने चाहे, मैंने कहा तलवार के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? एक आपने कहा चंद्राहास, ठीक है, एक तो चंद्राहास हो गया, एक आपने करवाल कह दिया, और क्या क्या होते हैं? ऐसी 80 होगा, एक खड़ग भी होता है, ये भी किसके होते हैं? सारे तलवार के होते हैं। थोड़ा सर्प के बताना मेरे को, जैसे मैंने कह दिया सर्प, एक भुजंग देखा था, उरग देखा था, पनग देखा था, और बयाल देखा था, सर्प देखा था, ठीक है। कभी एक सारंग होता है, सारंग भी किसका होता? सांप का होता। सारंग तो अनेकार्थी होता, बहुत का होता, पानी का होता, हिरण का होता, ठीक है। कभी ऐसे फंस रहे ना, मैक्सिमम देखना एक चीज देखना, भुजंग, उरंग, पनग, जहां पे भी लास्ट में गौ गौ आता है ना, इनके चांसेस बनते कि ये ज्यादातर किसके पर्यायवाची होते हैं? सांप। जैसे आप जौ दिखते हैं ना किसी के पीछे, तो आपके दिमाग में एक ही चीज घूमता है, जौ किसके पीछे आता? कमल। वैसे ही दौ किसके पीछे आता? बादल के पीछे आता ना। वैसे ही कभी याद रखना, जहां पे आपको नहीं आ रहा, गौ आ रहा, तो उसका चांसेस देखना कि वो सांप की ओर ज्यादा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या कहता? निम्न में से हाथी का पर्याय होगा। हाथी का जो पर्याय होता, हाथी का पर्यायवाची हम पे क्या होता है? कुंजर, ठीक है। हस्ती, गज, ठीक है। पानी किसके होते हैं? हाथी के होते हैं। अगर कुरंग की बात करा मैं, कुरंग किसका होता है? कुरंग हुआ, सारण हुआ, हिरण का होता है। कुरंग किसका होता है? हिरण। ऐसे आपको केहरी हो गया, केसरी हो गया, शार्दुल हो गया, मृगराज हो गया, ये सब किसके मिलते हैं? हमारे शेर के मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला चलना, किसी संस्थान के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्सव के लिए एक शब्द होगा। वन वर्ल्ड में बताना था, जब आप 25 वर्ष पूरे कर लेते हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं हम? कौन सी जयंती? सिल्वर, सिल्वर जयंती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको ऑप्शन बी दिख रहा है, हीरक जयंती या डायमंड, डायमंड जुबली कहते हैं। ये कब मनाई जाती है? 50 पे नहीं होती है। जब आप रिटायरमेंट ग्रुप सी में जाओगे ना, आप रिटायरमेंट की जब आपकी उम्र होगी ना, तो आप वहां पे क्या हीरक जयंती मना रहे होंगे। 60 वर्ष पूरे होने पे हम क्या मनाते हैं? हीरक जयंती मनाते हैं। 60 वर्ष पूरे होने पे हीरक जयंती हमारा मनाया जाता है। अगर 50 वर्ष पूरे कर रहे हो तो 50 वर्ष पे हमारी कौन सी स्वर्ण जयंती हमारी 50 वर्ष मनाएगी। अगर शताब्दी समारोह चल रहा तो मतलब 100 वर्ष आपके पूरे हो रहे किसी संस्थान के, तो आप वहां पे क्या शताब्दी समारोह मना रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा जो हमारा होता है सनातन। अनेक युगों से जो चले आ रहा है उसी के लिए वन वर्ल्ड होता है सनातन। जैसे मैंने एक वन वर्ल्ड में जानना चाहा, मैंने कह दिया जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द होगा। आपने कह दिया सीधा सीधा क्या? अनाहूत, ठीक है। मैंने कहा जिसे बुलाया गया हो के लिए एक शब्द होगा, जिसे बुलाया गया हो। आप क्या कह दोगे? अना का क्या बना दोगे? आहूत कह दोगे ना। जिसे बुलाया गया उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? आहूत होगा। ऐसे ही मैंने कह दिया
जिस पेड़ के पत्ते गिर गए हो, या दूसरी भाषा में आ गया जिस पेड़ के पत्ते झड़ चुके हो, के लिए वन वर्ड होगा। आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार प्रैक्टिस में किया है, थोड़ा रिपीट कीजिएगा। जिस पेड़ के पत्ते गिर गए हो या झड़ गए हो के लिए वन वर्ड होगा अपत। जिसका भी आंसर अपत आया बिल्कुल सही है आपका आंसर, अपत कहते हैं उसे। ठीक है, एक आता हाथी की पीठ पे जो वो रखा जाने वाला होता है ना, जिसमें आदमी बैठता है, उसके लिए वन वर्ड क्या होता है? अंकुश तो हाँकने वाला होता है, जिसपे अंकुश लगाते हैं उसके लिए अंकुश कहते हैं। ठीक है, आप जैसे एलिफेंट सफारी करते हो ना, जैसे घर में नहीं होता डोला, उसी टाइप का नहीं बनाया रहता हाथी के ऊपर, उसे ही हम क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं उसे। एक होता गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, उसके लिए वन वर्ड क्या होता? अंते। अंतपुर क्या होता हमारा? महल का भीतरी भाग जो होता है, उसके लिए हम क्या वन वर्ड क्या करेंगे? अंतवासी। एक होता झगड़ा लगाने वाला पुरुष, आजकल तो नहीं लगाता पुरुष, आजकल तो लड़कियां ही लगाती है पर जो झगड़ा लगाने वाला पुरुष था, उसके लिए वन वर्ड क्या होता है? एक शब्द आता नारद। तुम नहीं कहते तू क्यों नारद बनना भाई, मतलब तू बीच में आग क्यों लगा रहा, वही चीज होता है नारद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, बर्दाश्त शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? ऑप्शन बी दिख रहा, बर्दाश्त। ठीक है, एक आपने कह दिया बकायदा। बकायदा में उपसर्ग क्या होगा? बो या बा? बकायदा में, बकायदा में उपसर्ग क्या होता हमारा? बाकायदा होता। बाकायदा लिखता आप, बकायदा नहीं, बा बकायदा लिखते हो तो उपसर्ग ही आता है। एक आता आपने बेशरम कह दिया, बेरहम कह दिया, उपसर्ग क्या है उसमें? बे उपसर्ग आता हमारा उसमें। ठीक है, ये उपसर्ग किसके हैं? चारों के चार किस भाषा के शब्द हैं ये? अरबी फारसी के। कहते हैं हमारे सबके सब उपसर्ग मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लालच देके उल्लू बनाना। अगर आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देखना ना आजकल में, आप ड्रीम 11 देखना, अभी आपको एक मैसेज आ जाएगा, पौड़ी के इसने जीता, देहरादून के इसने ऑडी जीती। इसके चक्कर में मैं आजकल लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे लोग देख रहा ना, लड़के तो छोड़ा, लड़कियां भी जिन्होंने क्रिकेट नहीं दिख रहा, वो भी ड्रीम 11 पे टीम बना रही है। ठीक है, वैसे ड्रीम 11 में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था जिसकी जितनी रैंक उतनी पैसे मिलने चाहिए थे। एक मैं बनाता, मैं कभी 1 करोड़ से नीचे ही नहीं आता एंट्री तक वापस नहीं आ रही वहां। ठीक है, वही मतलब होता लालच देके क्या बनाना होता? उल्लू बनाना होता, साग बाग दिखाने का। अगर मैं कहता एक ऐसे ही मैंने लिख दिया चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा, निर्लज होना, या इसका एक और मुहावरा बनता है, निर्लज होने के लिए एक और मुहावरा आता, सटीक मुहावरा, आंख का पानी ढल जाना। आंख का पानी ढल जाना के मतलब भी क्या होता हमारा? निर्लज होना। एक आपने जो बेसिकली आपने बहुत बार सुना होगा, गुल्लर का फूल होना। जैसे मैंने कह दिया गुल्लर का फूल होना, आप क्या कहोगे उसके लिए? सटीक आंसर बताना। या तो आप कहते थे कभी ना दिखाई देना, ऑप्शन में ना रहा तो आप इसके साथ जा सकते हो दुर्लभ होना, क्योंकि कभी गुल्लर पे फूल ही नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? गुल्लर का फूल होना। ठीक है, एक था ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना के लिए हम क्या कह देते हैं? ईद का चांद होना। आपने एक चीज सुना, अंडे सेना। अंडे सेना मतलब क्या होता है? ये बेरोजगार बहुत अच्छी तरह जानता है बिना काम धंधे के घर पे पड़े रहना, उसी के लिए क्या एक मुहावरा आता, अंडे से ना होना। ठीक है, आजकल दौर वही चल रहा था। एक आता अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी होता है एकमात्र सहारा, वही आजकल आपका है वीडियो तक, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कान काटना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? चतुर होना, कान काटना। एक होता ना आंखों का काजल चुराना, एक बड़ी चालाकी से किसी सामने वाले का क्या बना देना? बेवकूफ बना देना, वो क्या होता? आंख का काजल चुराना। 9 तो 11 होना, भाग जाना। ठीक है, सीधा सीधा अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? सिर झुका के तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है? जो अलंकार था हमारा वो था हमारा रूपक अलंकार।
सबसे पहले आ जाना रूपक अलंकार। ठीक है, फाउंडेशन टाइप में देखना तो रूपक अलंकार हमारा होता क्या है। रूपक अलंकार जहां पे उपमेय का उपमान में अभेद आरोप, या मैं इसे कह सकता हूं भेद रहित जहां पे आरोप लगाया जाता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। जैसे मैंने कहता मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, मतलब चांद जैसा क्या लाऊं, खिलौना। वहां पे चांद का आरोप किस पे लग रहा, खिलौने पे लग रहा। और कैसा आरोप लग रहा, अभेद आरोप लग रहा। इसी क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहा, स्वयं सिर झुका के तूने नियति की मान ली, यह बात स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय। जो रानी की बात, जो रानी से इसकी तुलना कर रहा है, रानी का हृदय और कमल जात, जल जात को क्या कहते हम, कमल कहते ना, कमल से सीधा हृदय की तुलना हो रही है। और वो भी कैसी तुलना हो रही है, अभेद आरोप लग रहा है। तो वहां पे हमारा अलंकार कौन सा, यमक अलंकार, ये रूपक अलंकार। ठीक है, अगर मैं अनुप्रास अलंकार की बात करता, अनुप्रास अलंकार में हमारा होता है जहां पे वर्णों या शब्दों की, वर्णों की आवर्ती बार बार होती है। अगर मैं कहता शब्दों की जहां पे आवर्ती आपको बार बार दिखे तो आप वहां पे किसके साथ जाओगे, यमक के साथ जाओगे, या बिप्सा भी कह सकते हैं आप, या पुनरुक्ति प्रकाश भी कह सकते हैं। बिप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एक ही के नाम होते हैं, जबकि यमक अलंकार अलग होते हैं। जहां पे शब्दों की आवर्ती बार बार हो रही हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न आ रहे हो, वहां पे हमारा यमक अलंकार। जैसा आपका फेवरेट था स्कूल टाइम पे, कनक कनक ते सौगुनी, या काली घटा का घमंड घटा, वहां पे कौन सा अलंकार था, यमक था। जैसे आप पुनरुक्ति प्रकाश में जाओगे तो वहां पे शब्दों की आवर्ती बार बार होती है, लेकिन शब्दों का अर्थ दोनों बार बार नहीं होता, बल्कि रोचकता, प्रसन्नता, हर्ष, इनके लिए क्या शब्दों की आवर्ती बार बार होती है। जैसे आपने देखा था मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो वहां पे मधुर मधुर किसके लिए, रोचकता के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, वहां पे बिप्सा या कैसा अलंकार था, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित विकल्प मत्सर शब्द का अनेकार्थी चुनिए। मत्सर का जो अनेकार्थी होता वो क्या होता, राग। आपने दो चीजों का ध्यान देना, अनेकार्थी क्या हुए, जिस शब्द के अनेक अर्थ हो। पर्यायवाची क्या होता, पर्यायवाची और अनेकार्थी में फर्क क्या है, अलग अलग चीजों का एक ही अर्थ होता है, तो वो क्या होता हमारा अनेकार्थी शब्द होता है। जबकि पर्यायवाची चीज में क्या होता, एक ही अर्थ होता है, एक ही शब्द के लिए वो यूज होते हैं। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या, ये क्या है, मत्सर के क्या होते हैं, हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन इसका जो अनेकार्थी आना था वो एक ही शब्द आना था, वो क्या आना था, हमारा राग आना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सूर शब्द का अनेकार्थी नहीं होगा। सूर आपने देखा था, सूरवीर कहता, सूर मतलब क्या होता, एक तो हम वीर के लिए कहते हैं, दूसरा हम सूर्य के लिए भी हम सूर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम विष्णु के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सूर का करते हैं। जो नहीं करते तो हम किसके लिए नहीं करते, माया का नहीं करता। एक आपने देखा जो आपके टाइम आपके पेपरों में सबसे ज्यादा आता है, चाहे सी टेट यू टेट में आप देते होंगे, वहां पे एक शब्द दिखता है आपको, कर। कर के अनेकार्थी क्या क्या होते हैं, आपने कह दिया एक तो हाथ होता है, एक टैक्स होता है, और एक सूर्य की किरण होती है। ठीक है, इसी कर का होता। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम यही कर आता है, चाहे आप टेट के पेपर दोगे ना, जहां पे शायद इधर के एग्जामों में तो नहीं आता ऐसा अनेकार्थी, यहाँ तो थोड़ा उठपटांग टाइप का अनेकार्थी आप पे टकरेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या कहता, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। आपने शायद जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे होंगे उन्होंने तो कर ही दिया होगा। आप जो कैसे लिखते थे आप, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय। एक प्रत्यय आगे के शब्द को क्या बना देता है, दीर्घ बना देता है, या दीर्घ संधि यहाँ पे हो जाती है। रा का क्या होता है, सा का क्या होता था, सा हो जाना, सौ का क्या होता, सा। ऐसे ही आप राजनैतिक लिखते ना, राजनैतिक लिखना, थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा फटक से लिखना, राजनैतिक लिखना। जो भी लोग देख रहे हैं थोड़ा जल्दी से करना, राजनैतिक लिखना, थोड़ा शुद्ध वर्तनी। आप तो राजनीतिक शास्त्र पढ़ के आ रखे हैं, गलत है। राजनीतिक, आपने जब कभी आप 11th-12th में रहोगे, आर्ट साइड का आप स्टूडेंट रहोगे, तो आपने राजनीतिक विज्ञान बोला होगा, राजनीतिक विज्ञान नहीं बोला होगा। एक शब्द, या आपके दो दोस्त रहे होंगे वो एक ही शब्द कहते होंगे आपके सामने, राजनीतिक कहते होंगे। ठीक है, राजनीतिक हमारा ऐसे लिखे जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइएगा।
शुद्ध वाक्य देखना, जो शुद्ध वाक्य बनना था वो हमारा यही आना था, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन बी हमारा शुद्ध क्यों नहीं हुआ? 100 भी है और प्रमाण भी, दोनों क्या हमारे समानार्थी है, इसलिए हमारा ये शब्द क्या था, गलत था। यहाँ पे प्रमाण भी है और सहित भी, दोनों शब्दों का एक ही जगह इस्तेमाल हो रहा, इसलिए हमारा ये भी क्या था, गलत था। और 100 प्रमाण इसमें भी है, तो ये भी हमारा क्या था, रॉन्ग था। एक ही चीज हमारा क्या होना था, सही हो रहा था। वो कौन सा था? ऑप्शन ए। बाई ऑप्शनल आप चल सकते थे, आपको ग्रुप सी में ऐसे ही करना पड़ता है। हर क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, आपको कई क्वेश्चन बाई ऑप्शनल करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, रुद्रप्रयाग सुंदर नगर है, वाक्य में उद्देश्य क्या होगा? आपने सीधा सीधा कह दिया क्या है, रुद्रप्रयाग। वैसे देखना वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता हमारा उद्देश्य, दूसरा होता हमारा विधेय। मुख्यतः अगर बेसिकली मैं कहूं उद्देश्य वह होते हैं, या मैं उद्देश्य को क्या क्या कह देता हूं, मैं तो कहा छोड़ो, ज्यादा भी नहीं पढ़ना, मैंने कहा जो करता है वो उद्देश्य है। ठीक है, विधेय वो होते हैं जिसकी क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। आपको यहां पे सुंदर दिख रहा, सुंदर क्या है, विशेषण है, और विशेषता किसकी बता रहा, नगर की बता रहा। नगर क्या हमारा विधेय, या हम क्या कहते हैं जैसे विशेष्य है। ठीक है, कभी भी याद रखना जो विशेषण और विशेष्य होते हैं ये दोनों आपस में चिपके रहते हैं। कभी भी याद रखना, विशेषण, कभी विशेषण और विशेष्य के बारे में आपसे पूछ रहा है तो दोनों आपस में चिपके रहते हैं, एग्जाम के दोनों आसपास रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सतसई शब्द का कौन सी संज्ञा होगी? सतसई, मेहरा, सतसई का अर्थ क्या होता? सात, प्रवेश, मनीषा, सतसई 700 श्लोकों का जो समूह होता है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सतसई। 700 श्लोक मतलब किसमें जा रहा है हमारा, समूहवाचक संज्ञा में। सतसई रचनाएं भी मिलती रहे उत्तराखंड में, किसकी है सतसई? उत्तराखंड से थी सतसई रचना, गैरोला की है कि तोता कृष्ण की है? तारादत्त गैरोला की है सतसई, सदई, सतसई। ठीक है, अगर मैं देखूं जातिवाचक संज्ञा, जहां पे एक जाति का उल्लेख होता है वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे मैंने कह दिया वकील, वकील किसमें आता हमारा, वकीलों की एक जाति होती ना। ऐसे ही मैंने पर्वत देखा, नदियां देखी, पहाड़ देखे, सब किस में आते हैं हमारे, जातिवाचक। अगर व्यक्तिवाचक के आगा, जहां पे व्यक्ति विशेष किसी पर्टिकुलर का नाम आता है वो व्यक्तिवाचक में आता है। राम हो गया, किसी देश का नाम हो गया, किसी महाद्वीप का नाम हो गया, किसी पर्वत का नाम हो गया, तो सब किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में जहां पे पदार्थों का उल्लेख आता है, जैसे मैंने कह दिया प्लास्टिक, जैसे मैंने कहा सोना, चांदी, पानी, ये किस में आता है हमारे, द्रव्यवाचक में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हवा, हवा गैसीय अवस्था है, द्रववाचक में, गैसीय अवस्था है, द्रववाचक में आएगा हवा। ठीक है, अगला देखना, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग जिसमें पुरुष तक का क्या आता, भाव आता है। पुल्लिंग लिंग ढूंढने के लिए हम अच्छा या अच्छी से क्वेश्चन बना देते हैं, आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। बनावट क्या थी हमारी, अच्छी बनावट होती ना, तो बनावट हमारा क्या था, स्त्रीलिंग था। ठीक है, सीधा सीधा बढ़ना अगले क्वेश्चन पे, क्या कहता, रतमाऊ और सलोनी किसकी सहायक नदियां हैं? ये होते हैं हमारी दोनों जो सहायक नदियां थी, ये गंगा की सहायक नदियां थी। ठीक है, जैसे हम हरिद्वार से आगे जाते ना तो वहीं पे पड़ता हमारा रतमाऊ नदी आती, सोलानी नदी आती। एक आपने ऐसे ही चीला चीला सुना था, वो अंकिता भंडारी वाला केस सुना था ना, उसमें चीला बैराज, वही चीला परियोजना, वो भी किस पे हमारी, गंगा नदी पे। वैसे क्वेश्चन छोड़ना, कभी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आप पे आ गया कि अलकनंदा की पहली सहायक नदी, तो आप आंसर क्या दोगे? आप अलकनंदा की पहली सहायक नदी क्या मारोगे? लक्ष्मण गंगा और भागीरथी, वो लास्ट सहायक नदी है भागीरथी। पहली आएगी हमारी सरस्वती, वो आपने पहले परीक्षावाणी में पढ़ी है, वहां पे लक्ष्मण गंगा 1, लक्ष्मण गंगा 2 के नाम से याद रखना। जो अलकनंदा की पहली सहायक नदी आएगी सरस्वती आएगी, और सरस्वती नदी अलकनंदा में कहां पे मिलेगी, केशव प्रयाग में। ठीक है, केशव प्रयाग। ऐसे ही हम भागीरथी घाटी जाए हैं, मैंने कहा भागीरथी की पहली सहायक नदी,
आकाशगंगा। आकाशगंगा कहां पे मिलती है? गौमुख के पास आकाशगंगा मिलेगी, नीचे आके गंगोत्री में, इसमें कौन सी मिलती है? केदार गंगा मिलती है, नीचे जाड़ गंगा घाटी में कौन सी? जाड़ मिलती है, जानवी मिलती है, फिर सीधा टिहरी आते हो हम पे कौन सी मिल जाती है? भिलंग मिल जाती है टिहरी में। ठीक है, बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, हाल ही में उत्तराखंड में G20 की पहली बैठक कहां पे आयोजित की गई थी? अभी आने वाला टाइम पीरियड आप पे G20 से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, क्योंकि G20 के चक्कर में लगातार करंट बढ़ती जा रही है आपकी। अभी जो उत्तराखंड में है 3 बैठकें प्रस्तावित है, इसमें से एक बैठक तो होगी हमारी कहां पे? रामनगर में संपन्न हो चुकी है मार्च 28 से 30 के बीच। ठीक है, जो मार्च में हुई थी, इसका जो मुख्यतः थीम था हमारा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हमारी ये थी। इसके साथ साथ 2 बैठकें और उत्तराखंड में होनी है। तो दूसरी बैठक होनी है हमारी, वो होनी है कहां पे? ऋषिकेश में आयोजित होगी। किस थीम पे? इसका थीम लाइन रहेगा भ्रष्टाचार। ठीक है, तीसरी भी ऋषिकेश ही में होना, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह आएगी तीसरी के लिए, वो आएगी मुनि की रेती। और तीसरी जो हमारी बैठक होगी, इसका जो हमारा थीम रहेगी, वो कौन सी थीम रहेगी? तीसरी अर्थव्यवस्था के, तीसरी G20 की थीम इंफ्रास्ट्रक्चर। लिख लेना, तीसरे की थीम जो रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम पे ये रहेगी। सबसे ज्यादा पहले बताना, अभी G20 का सम्मेलन हो रहा कहां पे? भारत में है, नई दिल्ली में होना है G20 का सम्मेलन। ठीक है, 18वें नंबर का हमारा G20 सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होगा। वैसे देखना तो G20 और एशियान, वैसे भारत में G20 की नहीं था, भारत ने G20 किससे लिया है? भारत में नहीं हो रहा था पहले G20 सम्मेलन, क्योंकि भारत में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इस कारण भारत को कमान दी गई। पहले ये इंडोनेशिया में होनी थी। भारत ने एशियान सम्मेलन होता ना, एशियान का सम्मेलन था भारत में। भारत ने एशियान का सम्मेलन दे दिया इंडोनेशिया को कि तुम आयोजित करो, और G20 का सम्मेलन किसे दे दो? भारत को दे दो। भारत ने अदला बदली कर रखी, इस कारण 2023 का जो G20 सम्मेलन है वो कहां पे? भारत में। और 2024 का G20 सम्मेलन कहां पे होगा? इंडोनेशिया तो भारत को दे दिया। ब्राजील, किसने कहा हो? ब्राजील में है अगला। ठीक है, G20 से और क्वेश्चन तो नहीं किसी के? करंट बनाऊंगा लास्ट टाइम पे। अगला देखना, राज्य में समाधान वेबसाइट की शुरुआत कब हुई थी? 26 जनवरी 2013 को समाधान वेबसाइट बनी थी। उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री कौन रहते हैं? विजय बहुगुणा होते हैं। जो हमारा समाधान पोर्टल बनाने का जो लक्ष्य था वो क्या था? राज्य की जो समस्याओं के निराकरण के लिए हमने समाधान पोर्टल बनाया था। एक ऐसे ही हमने आशा पोर्टल बनाया, युवाओं को नौकरी देने के लिए हमने कौन सा? आशा पोर्टल बनाया है। और कोई पोर्टल बनाया हमने? एक अभी आजकल चल रहा अपनी सरकार। अपनी सरकार में हम क्या कर रहे हैं? जो हमारी ज्यादातर चीजें थी, हम इन सबको क्या ऑनलाइन कर रहे हैं अपनी सरकार के अंतर्गत। ठीक है, अगला देखना, अगला क्वेश्चन। एक आपने देखा था मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था हमने, 1905 हमारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर था। कब जारी हुआ था ये? 2019 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है, भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना कहां पे बनाया जाएगा? ये बनेगा उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में। ठीक है, पहला। वैसे रुद्रपुर की स्थापना आएगा तो रुद्रपुर की स्थापना किसने की थी? काशीपुर की थी वो। कनेक्ट मत करो इधर से उधर, बहुत गलत हो जाता है एग्जाम के दिन, मेन एग्जाम में। ठीक है, ये रुद्रचंद ने की थी। ठीक है, आपको चंपावत दिख रहा? इसी चंपावत में 2022 में उत्तराखंड की पहली सीमांत राज्य स्तरीय विज्ञान महोत्सव या विज्ञान कांग्रेस के नाम से जानता था, उत्तराखंड की पहली सीमांत विज्ञान कांग्रेस कहां पे हुई है? तो आपको नोट कर लेना, वहां पे चंपावत में हुई। चंपावत थोड़ा हेडलाइन में है आजकल, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो विधानसभा क्षेत्र भी है वो कौन सा है? चंपावत। तो इसी कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा कार्यक्रम होते हैं आजकल। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देहरादून में देखा तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां पे हुई आयोजित हुई थी? हमारी देहरादून झांझरा विज्ञान धाम में हमारी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुई थी। अगर लिखना तो चंपावत में लिख देना सीमांत विज्ञान कांग्रेस या सीमांत विज्ञान महोत्सव, राज्य स्तरीय था वो।
अगला क्वेश्चन देखना, प्रसिद्ध देवदामिनी बुग्याल राज्य में कहां स्थित है? आप देवदामिनी बुग्याल देखोगे तो कहां पे, यमुनोत्री साइड पड़ता है। अगर केदार कांठा भी आएगा तो केदार कांठा भी किधर पड़ता है? उधर ही साइड हमारा केदार कांठा भी पड़ता है। अगर इधर भागीरथी घाटी में जाओगे ना आप, तो भागीरथी घाटी में आपको एक गिडियारा बुग्याल मिलेगा, एक आपको द्यारा बुग्याल मिलेगा। इसके साथ साथ आप जब जैसे ही गंगोत्री से ऊपर जाते ना, गोमुख के लिए ट्रैक करते हैं, तो वहां पे आपको रास्ते में पड़ेंगे भोजवासा, चीड़वासा, ठीक है, रक्तवन, ये सारे कहां पे पड़ेंगे? उधर की साइड पड़ेंगे। ऐसे ही आप कई लोग गए होंगे, रुद्रनाथ गए होंगे, रुद्रनाथ के ट्रैक पे आपने एक पनार बुग्याल देखा। पनार बुग्याल कहां पे? चमोली में पड़ता है, रुद्रनाथ ट्रैक पे पड़ता है हमारा। आपको दिख रहा है कल्पेश्वरनाथ बुग्याल कहां पे? रुद्रप्रयाग। बुग्यालों में आजकल आपको एक ही बुग्याल याद पे रखना, वो है बगजी बुग्याल, जो सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके साथ साथ कुमाऊं का एक बुग्याल बड़ा अच्छा फेमस हो रहा है, सबसे ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है, और वो बुग्याल है कौन सा? पिथौरागढ़ में कौन सा बुग्याल है? खलिया टॉप। खलिया टॉप, यहां पे टूरिस्ट सबसे ज्यादा आ रहे हैं आजकल, ठीक है, खलिया टॉप पे। अगला क्वेश्चन देखना, क्या कहता है, तारीख रसदी नामक पुस्तक में किस व्यापार का वर्णन मिलता है? अब तो आंसर बता दिया तो आप लोगों ने इजी कर लिया, ठीक है। कई क्वेश्चन आप पे ऐसे ही होंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना आप, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन देखें जो आपको लगा कि मैंने कभी ना सुना हो। ये क्वेश्चन भी शायद मैं मानता नहीं कि किसी ने सुना होगा, लेकिन फिर भी कई लोगों ने आंसर सही मारा होगा, ठीक है। मैं भी रहता, मेरा भी सेम कंटेंट था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं आज तक, लेकिन वो था ना ग्रुप सी का कि 100 गोले से नीचे नहीं मारने, ठीक है। पहला देखना ऑप्शन ए, भोट और तिब्बत व्यापार। इसका तो हमने उल्लेख पढ़ा है, बड़ी बार, बहुत बार सुना है, लेकिन हो सकता कि ये इसका आंसर बने, ठीक है। फिर मैं देखूं भोट और राजी, क्या आपने कभी भोटिया और राजी लोगों के बीच कोई व्यापार पढ़ा था? इतना पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। जंसारी और राजी तो बॉर्डर की बात है, एक इधर एक उधर, कभी हो नहीं सकता इतना, ठीक है। और आपने देखा नन ऑफ दीज आने की संभावना कितनी रहती है पेपरों में? बहुत कम रहती, कभी एक आध में आ गया नन ऑफ दीज, वैसे नन ऑफ दीज आंसर कभी आता नहीं। एक ही तो ऑप्शन था और वो डायरेक्ट आप पे हो रहा था, और पेपर में भी ऐसा ही होता, जो जितना हार्ड क्वेश्चन होता उसका उतना जल्दी आंसर आता है, ठीक है। और जिसने जब क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन लेफ्ट मारता ना, वो बात में कहता है यार मेरिट से ना मैं 2-3 नंबर नीचे रह गया, रिस्क नहीं लेता। पेपर देने जाओगे तो रिस्क लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेपर थोड़ा उठपटांग दिखा आप नहीं मार पाओगे। आपने कई लोग देखे होंगे जो 50-52 मारते थे क्लास में, अब फॉरेस्ट गार्ड में कह रहे मेरा 60-65 ऐसा स्कोर आ रहा, तो ऐसे ही थोड़ा आया होगा, कुछ सोचना, कुछ लॉजिकल। कई लोग थे 80-80 प्लस मार रहे थे, यहाँ 52-53 पे आ गए। वो चीज होता है, रिस्क नहीं लेते। या तो आप ग्रुप सी का पेपर है, ये एक ग्रुप सी का पेपर है यार, क्लर्क बनाएगा आपको, IAS नहीं बनाएगा, ठीक है। आप यहाँ सारे क्वेश्चन सोचेंगे थोड़ा ना, क्वेश्चन आते कितने क्वेश्चन के उठपटांग आंसर आते हैं? 100 क्वेश्चन है आपके पेपर में, 100 क्वेश्चन आए तो इन 100 क्वेश्चनों में तो कितने क्वेश्चन उठपटांग होंगे? 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो आप ऐसे मारोगे जिनके आप जितना भी उठपटांग हो। वो मत्स्य वाला था, आया था, सबसे उठपटांग क्वेश्चन था, लगभग 40% 50% लोगों ने वो सही मारा है। किसी ने कभी पढ़ा नहीं था वो, लेकिन मार दिया। आदमी सीखता है। जो आप लोग हारते हो ना, आप बेसिक क्वेश्चनों को ना उठपटांग समझते हो। इसका आंसर ये नहीं हो सकता, एग्जामिनर ने दे रखा तो कुछ तो दिमाग लगा रखा है इस पे, और आप वहीं पे गेम हार जाते हो। ग्रुप सी है, ये ग्रुप सी के हिसाब से चलना। कई क्वेश्चन आपको बिना सोचे भी आंसर देने पड़ते हैं। रट्टा है तो सीधा मार यार, किसका क्या किसका क्या। उत्तराखंड का इतिहास किसी को पता है? सबने गप्पे मार रखी अपनी ओर से, इसलिए ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, जो आया सीधा आंसर मारो, ठीक है। अगला देखना, भोटिया पड़ाव नामक स्थल कहां पे स्थित है? भोटिया पड़ाव पड़ता हमारा कहां पे? हल्द्वानी में, ठीक है। अगर मैं काठगोदाम की बात करूं, काठगोदाम पहले देखना तो कुमाऊं का अंतिम रेलवे स्टेशन पड़ता हमारा काठगोदाम। इसी को काठगोदाम का कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगर कुछ स्थानीय नाम पूछो मैं इसके, तो क्या क्या आते हैं? बमोरी घाटा आता, और गुलाब घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? इसी काठगोदाम को जाना जाता है, ठीक है। जो आप काशीनाथ अधिकारी कह रहे ना, काशीनाथ अधिकारी ने किसकी स्थापना की थी? काशीपुर की नगर की स्थापना की थी। कब? 1639 में। आबकारी में आ चुका हो आप, वहां पे दीपचंद
उसका टाइम पीरियड देकर 1739 मत कर लेना, मैंने कनेक्ट किया था उस दिन पेपर में और उसी क्वेश्चन के कारण मैं बाहर भी हुआ। कनेक्ट मत करना कभी कि दीपचंद के टाइम पीरियड पे था और 1739 होगा। ठीक है, जो किताबों में लिखा सीधा पढ़ना है। प्रसिद्ध खड़ी बाजार राज्य में कहां स्थित है? खड़ी बाजार हमारा कहां पे? रानीखेत में पड़ता है। एक आपको जो सबसे ज्यादा याद रखना बाजारों में वो आता अल्मोड़ा का लाल बाजार। लाल बाजार कहां पे? अल्मोड़ा पे। ठीक है, आपको एक और लिखना है, सिस्टर और कुल्डी बाजार कहां पे? मसूरी में पड़ते हैं। अरे अगर देहरादून का फेमस बाजार आएगा तो पलटन। हो गया, सॉफ्टी खाने का टाइम शुरू हो गया क्लास के बाद। ठीक है, एक आपको यहां पे श्रीनगर का भी एक बाजार आता है, गौला बाजार। गौला बाजार कहां पे? श्रीनगर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कुमाऊं की आवाज पत्रिका का संपादक कौन थे? जो कुमाऊं की आवाज पत्रिका थी ये थी किसकी? हृदय दीपाली। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही था। ठीक है, आपको गिरिराज शाह दिख रहा? गिरिराज शाह एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, इनकी एक पुस्तक बड़ी फेमस है। गिरिराज शाह की एक पुस्तक बड़ी अच्छी है, आपने ज्यादातर वही बुक पढ़ी होगी, याद करो, थोड़ा रिकॉल करो। द वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी के नाम से इनकी एक पुस्तक मिलती है गिरिराज शाह की। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ईलाचंद जोशी दिख रहे हैं? ईलाचंद जोशी ने अल्मोड़ा से संबंधित थे। अगर इनकी मैं देखूं तो किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? मनोवैज्ञानिक कवि माने जाते हैं। आपने इनका जहाज का पंछी, ठीक है, घृणा, लज्जामयी, ये सारी रचनाएं देखी ईलाचंद। अगर पीताम्बर दत्त बटवाल देखूं तो पहला इनका संबंध पौड़ी से है। उत्तराखंड का जो भाषा अकादमी का नामांकन भी हुआ किसके नाम पे हुआ? इन्होंने शोध किस पे किया था? अलकनंदा उपत्यका पे चारण ने किया था। जो इन्होंने क्या था, हिंदी निर्गुणावाद पे इन्होंने क्या किया था? शोध किया था, जिसके बाद इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कप्पू चौहान का संबंध किस गढ़ से था? कप्पू चौहान का जो संबंध था उप्पूगढ़। ये तो आपको याद ही होगा, नरेंद्र सिंह नेगी का आपने वो गाना सुना होगा, उप्पूगढ़ को छो जवान धन रे कप्पू चौहान। ठीक है, अजय पाल ने कहा पे उप्पूगढ़ पे आक्रमण किया था, उप्पूगढ़ में कप्पू चौहान रहता, कप्पू चौहान हार नहीं मानता है। ठीक है, अजय पाल इसी का कारण तो कहता है मैंने शेरों में एक ही शेर देखा, वो कौन था? कप्पू चौहान था। इसके बाद क्या करता, कप्पू चौहान को मार देता है, वापस आता तो क्या युद्ध की नीति त्याग देता है। इसी कारण अजय पाल को क्या कहते हैं? गढ़वाल का अशोक की संज्ञा भी किसे दी जाती है? अजय पाल को दी जाती है। इसी लंगूरगढ़, लंगूरगढ़ कहां था हमारा? ये पौड़ी का दक्षिणी गढ़वाल एरिया में, जो हमारा अल्मोड़ा से बॉर्डर टच होता ना, वहीं पर था हमारा लंगूरगढ़। इसी लंगूरगढ़ में एक संधि हुई थी, लंगूरगढ़ की संधि किसके मध्य? गोरखा और प्रद्युमन शाह के मध्य। कब? सत्रह सौ 91 में लंगूरगढ़ की संधि हुई थी, किसके मध्य? प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, किस पंवार शासक द्वारा धर्मपाथा की शुरुआत की गई थी? धर्मपाथा या धूलीपाथा बात एक ही थी, किसने शुरुआत की थी? अजय पाल ने। कभी आएगा गढ़वाल का एकीकरण किसने किया था? आप सीधा सीधा आंसर कह दोगे अजय पाल, एकीकरण। अगर क्वेश्चन की भाषा बदलेगी, सर्वप्रथम गढ़वाल को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, तब आएगा आपका कौन सा आंसर? कत्यूरी राजा ईस्ट गणदेव। इसके साथ साथ क्वेश्चन आप पे ऐसे भी आ सकता है, केंद्रीय सेना बनाने वाला पहला पंवार शासक, केंद्रीय सेना बनाने वाला पहला पंवार शासक, वो भी कौन सा हमारा? अजय पाल ही था, केंद्रीय सेना बनाई थी। सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला पहला शासक भी कौन था हमारा? अजय पाल ही था। एक आपने एक चीज और पढ़ी होगी, सीमा सूचक पत्थर स्थापित करने वाला पहला राजा। सीमा सूचक ना, जैसे आप गांव में जाते हैं आजकल, आपने वोड़ा देखा, दो खेतों के बीच में लगता ना वो पत्थर, सबसे ज्यादा झगड़े की जड़ होता जो है वोड़ा। वो शुरुआत किसने की थी सीमाओं पे पत्थर सूचक? लक्ष्मी चंद ने। चंद शासक लक्ष्मी चंद ने क्या सीमा सूचक पत्थर लगाए थे गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, किस वर्ष रूपकुंड झील पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? रूपकुंड टिकट पे जो हुआ था 2006 में। वैसे रूपकुंड की ज्योग्राफी देखा हम तो ये पड़ता हमारा कहां पे? चमोली में जाता है। कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल के रूप में इसे जाना जाता है। वैसे रूपकुंड से कंकालों की जो खोज हुई थी सबसे पहले 1941 में H.K. मथवाल द्वारा ये की गई थी। ये कंकाल किसके माने जाते? रानी
मालपा, किसे मालवा क्षेत्र से इधर घूमने आए थे, तीर्थापाटन करने आए थे, यहीं पे क्या प्राकृतिक दुर्घटना में दब गए थे, जिस कारण इनके कंकाल यहां से मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, प्रसिद्ध डोल या आश्रम कहां पे स्थित है? डोल आश्रम हमारा अल्मोड़ा में पड़ता है, या डोल या कल्याणी आश्रम के नाम से इसे जाना जाता है। आजकल आश्रमों में केवल एक ही आश्रम चल रहा है, बागेश्वर धाम। बागेश्वर वाले बाबा अलग हैं यार, वो उत्तराखंड के नहीं। आजकल चल रहा नीम करोली, परसों भी देखा आपने, इतनी भीड़ थी, सब फॉरेस्ट गार्ड के बाद दुआ मांगने गए थे शायद वहां जाम लग गया था नीम करोली में। जब से विराट कोहली आए हैं तब से नीम करोली बाबा के दर्शन करने जो श्रद्धालु होते हैं लगातार। वैसे नीम करोली या कैंची धाम या हनुमानगढ़ी के नाम से इसे जाना जाता है। कहां पे स्थित है? नैनीताल में। और 15 जून को यहाँ पे क्या लगता है? मेला लगता है बाबा नीम करोली का। ठीक है, इसके साथ साथ डोल आश्रम आपको पता है, डोल कल्याणी कहां पे? अल्मोड़ा में। एक आता पायलट बाबा आश्रम, उत्तरकाशी में पड़ता हमारा पायलट बाबा आश्रम। सतखोल आश्रम, सतखोल आश्रम पड़ता हमारा नैनीताल में। बाकी जितने भी आश्रम है, जयराम आश्रम हुआ, संपूर्णानंद आश्रम हुआ, सारे ऋषिकेश और हरिद्वार, वो तो पढ़ना ही नहीं कभी, ऋषिकेश और हरिद्वार का आश्रम, इतने आश्रम है वहां। क्या क्या छोटी छोटी अलग अलग ब्रांच है। जो मुख्य आश्रम है इनका ये भागीरथी घाटी में पड़ता है, उत्तरकाशी में। बड़ा है, पता नहीं, नैनीताल नहीं गया मैं आज। अच्छा, मैं एक चक्कर उत्तरकाशी गया हूँ आश्रम में, तब देखा मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य में यांत्रिक अनुसंधान संगठन का विकास संस्थान कहां पे स्थित है? देहरादून। अब चुप रहना, 1 मिनट चुप रहना। स्थापना, स्थापना जगेंद्र, डीआरडीओ, मनीषा, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? जो डीआरडीओ होता हमारे राष्ट्रीय स्तर पर होता है, 1958 डीआरडीओ की स्थापना होती है। 1960 को इसकी शाखा कहां पे खोली जाती है? एक शाखा देहरादून में खोली जाती है। आपने एक आईआईपी सुना? आईआईपी, इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, मोखमपुर में है ना, फ्लाईओवर के बगल पे। आईआईपी की स्थापना 1960 में होती है। कहां पे? नई दिल्ली में होती है। 1963 को इसे शिफ्ट करके कहां लाया जाता है? देहरादून लाया जाता है आईआईपी को। ठीक है, 2 राष्ट्रीय संस्थान है हमारे डीआरडीओ के भी। ठीक है, आईआरडीबी इसे कहते हैं, आईआरडी इसकी एक ब्रांच है जो हमारे क्या लेंसेज पे काम करती है। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री साइड गए होंगे कभी, रायपुर रोड पे आप। ठीक है, गढ़वाल पुनर्जागरण का पितामह किसे कहा जाता है? गढ़वाल पुनर्जागरण का पिता कहा जाता हमारा, ऑप्शन भी दिख रहा आपको, चंद्रमोहन रतोड़ी को। अगर आप तारादत्त गैरोला की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? जन जागरण का पिता, पुनर्जागरण नहीं, जन जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तारादत्त गैरोला। एक आता पत्रकारिता का भीष्म पितामह, गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह वो होता है हमारे, कौन थे? विशंबरदर चंदोला। समझ गए तीनों? अगर गढ़वाल जागरण का पितामह आएगा तो तारादत्त गैरोला जागरण का, पुनर्जागरण का आएगा तो चंद्रमोहन रतोड़ी, अगर पत्रकारिता का आएगा तो विशंबरदत्त चंदोला। बढ़िएगा सीधा अगले क्वेश्चन पे, उत्तराखंड दर्पण नामक पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? उत्तराखंड दर्पण जो निकलती थी हमारी कहां से? उधम सिंह नगर से हमारी उत्तराखंड दर्पण निकलती है। अगर मैं पौड़ी से देखूं ना, पौड़ी से आपको कौन कौन सी पत्रिकाएं देखी? कौन सी? एक आपने कर्मभूमि देखी थी 1939, लैंसडाउन से निकली थी। एक आपने उत्तरांचल संस्कृति पत्रिका सुनी? उत्तरांचल संस्कृति, यशवंत सिंह कटौज की आती उत्तरांचल संस्कृति। ये भी कहां से निकलती है? पौड़ी से निकलती है। ठीक है, नैनीताल से देखना तो आपने पहाड़ देखा, पहाड़ पत्रिका कहां से? नैनीताल से। अगर मैं देहरादून की बात करूं तो आपने यहां पे युगवाणी देखा। युगवाणी कब निकली थी? 1947 गोपेश्वर कोठियाल ने निकाला था। आपने गढ़वाली समाचार देखा था 1905? कहां से? गढ़वाली कहां से? देहरादून से निकला था। दीपचंद का संरक्षक कौन था जिसे बैरम खां की उपाधि दी जाती? शिवदेव जोशी। इसी को क्या नाम दिया जाता है?
बैरम खाया मिट्टी का महादेव। दीपचंद के टाइम पीरियड में तराई वाले क्षेत्र में था, दीपचंद ने भी इसका साथ छोड़ दिया था, अकेला लड़ा था, इसी कारण इसे क्या मिट्टी का महादेव कहते हैं, क्योंकि दीपचंद का संरक्षक था, इसलिए कई लोग इसे क्या कहते हैं, बैरम खां की उपाधि देते हैं। हर्षदेव जोशी किसका संरक्षक, किसका टाइम पीरियड वजीर था या प्रधानमंत्री था? दीपचंद का क्या था, ये वजीर था। जैसे दीपचंद को हटा देता ना महेंद्र चंद, ये भागते हुए कहां पहुंच जाता है, गढ़वाल पहुंच जाता है। एक ऐसा खोपड़ी का, इतना सातिर खोपड़ी का आदमी था ये, इसने कभी जिंदगी भर कोई अच्छे काम नहीं किए, लेकिन जिंदगी भर मौज लूटे। पहले ये दीपचंद के दरबार में रहा, खूब गुटबाजी की, जब देखा महेंद्र चंद ने दीपचंद को हटाया तो भागते हुए प्रद्युमन शाह के दरबार में गया। प्रद्युमन शाह ने भी इसे बड़ी अयासी कराई, ठीक है। बाद में इसने क्या किया, प्रद्युमन शाह के दरबार में भी गुटबाजी कर दी। प्रद्युमन शाह ने कहा भाई साहब आप कुमाऊं वापस लौटो, यहाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे कुमाऊं गया, कुमाऊं में तो दूसरा आ गया था, वहां से कुमाऊं में गया तो कुमाऊं में जाके क्या कहा, प्रद्युमन तेरे को मैं देख लूंगा। सीधा गया गोरखाओं के पास, गोरखाओं से क्या कहा कि आप कुमाऊं पे आक्रमण करो, आप जीत लोगे। गोरखा कुमाऊं पे आए, गोरखाओं ने सबसे पहले हर्षदेव जोशी को क्या कहा, जो अपना नहीं हो सका वो हमारा कभी नहीं हो सका। सबसे पहले हर्षदेव जोशी को भगाया था कुमाऊं से गोरखाओं ने। जब जैसे भगाया, बरेली वाले क्षेत्र में भागा, बरेली वाले क्षेत्र में भागा तो अंग्रेजों से संपर्क किया। अंग्रेजों से संपर्क क्या कहा कि कहा टिहरी भी जीतना है, कुमाऊं भी जीतना है और नेपाल भी जीतना है, ठीक है। अंग्रेजों ने भी बाद में मोहकी नहीं लगाई। बाद में रण बहादुर सुना आपने, जैसे रण बहादुर को हरा के गिरवाणी युद्ध विक्रम सिंह बनते ना राजा नेपाल के, रण बहादुर दोबारा इस हरदेव जोशी से संपर्क करता है, कहता कि तुम्हारी खोपड़ी, वैसे पंडित आदमी था, खोपड़ी तो पंडितों की बहुत तेज रहती, मैं नहीं किताब कहती है। दोबारा संपर्क किया कि तू कुछ भी करके मेरे को ना कुछ ऐसा रास्ता पता जिससे मैं राजा बन जाऊंगा। लास्ट तक मरते दम तक भी बरेली में अयासी की, काम कुछ नहीं किया, ऐसे खोपड़ी का था। इसी कारण राहुल संस्कृतन इन्हें कौन सी उपाधि देते हैं, विभीषण की उपाधि देते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा कांड था हर्षदेव जोशी का। अगला क्वेश्चन देखना, गढ़वाल में स्थापित होने वाली पहली जातीय सभा कौन सी थी? जो सभा थी हमारी सरोला सभा, 1904 में तारादत्त गहलोत द्वारा स्थापित की गई थी। आपने देखा क्षत्रिय सभा 1919 प्रताप सिंह नेगी द्वारा क्षत्रिय सभा बनाई गई थी सरोला सभा के एनकाउंटर में, ठीक है। आपने देखा शिल्पकार सुधारणी सभा, वो कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा थी 1931 की। वैसे आपने देखा था कौन सा बना था, टमटा सुधारणी सभा बनी थी कब, 1905 में, जिसका नाम 1913 में क्या कर दिया गया था, शिल्पकार सुधारणी सभा। गढ़वाल सभा की बात आएगी तो गढ़वाल सभा कब की, 1914, जिस टाइम 3 पत्रों का एकीकरण किया गया था ना गढ़वाल में, उस टाइम एक सभा बनाई गई थी, उसे किस नाम से जाना जाता है, गढ़वाल सभा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? उत्तराखंड में जो सिविल वन, जैसे आप देहरादून वाले क्षेत्र में हो ना, आपको यहाँ पे एक पेड़ काटना है तो आप परमिशन किसकी लेते हैं, जिला दंड अधिकारी, डीएमई की तो कहते हैं उसे, तो इसी की परमिशन लेते हैं। तो किसका नियंत्रण होता है, जिला दंड अधिकारी, ठीक है। आपको कभी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ना कि इस फॉर्मेट पे आया, उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना 2001 में, मुख्यालय कहां पे वन विकास निगम का, देहरादून में है, ठीक है। अभी देखना उत्तराखंड वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी, जगन सिंह चौधरी। जंगली जी क्या हमारे वन विभाग के अभी ब्रांड एम्बेसडर। वन मंत्री कौन है, सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत की जगह सुबोध उनियाल बन गया अब। जनपद उधम सिंह नगर में हिमालयन फूड पार्क कहां पे स्थित है, राज्य का दूसरा फूड पार्क काशीपुर के पास एक जगह पड़ती है, महुआ खेड़ा, वहीं पे, ठीक है। इससे पहला जो पहला फूड पार्क बना था राज्य का, वो बना था हमारा कहां पे, हरिद्वार के पास एक जगह पड़ती है पदार्था, 2009 में फूड पार्क बना था। ऐसे ही आप पे एक क्वेश्चन आया था, मसाला पार्क कहां पे बनने जा रहा हमारा, रानीखेत के पास एक जगह पड़ती सोनी नामक जगह, वहीं पे हमारा क्या मसाला पार्क बनने जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, 1921 में कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, पर्सी बिडम। कुली बेगार का उन्मूलन जब हुआ था, वैसे देखना कुमाऊं से क्वेश्चन 2 प्रकार से आ सकता है, कुमाऊं कमिश्नरी से कुली बेगार का समापन कब हुआ था, या ऐसा था कुमाऊं क्षेत्र में कुली बेगार को कब
देने से मना कर दिया गया। 1921 में 13-14 जनवरी आपने देखा था उत्तरायणी के मेले के दिन क्या कुली बेगार के रजिस्टर बहा दिए गए, जिसके बाद 1923 में कुमाऊं कमिश्नरी से फाइनली क्या कर दिया जाता है, कुली बेगार को बैन कर दिया जाता है। ठीक है, इस टाइम जो कमिश्नर रहते कौन रहते हैं, पी विडम रहते। एक आपने देखे कुली बेगार के लिए जो जांच समिति बनी थी किसकी अध्यक्षता में बनी थी, पर्सी विडम की अध्यक्षता में 1918 में जो कुली बेगार समिति बनी थी, जांच समिति बनी थी। ठीक है, इसी विडम की अध्यक्षता में एक और समिति बनती है 13 अप्रैल 1921 कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी बनती, किसकी अध्यक्षता में, पी विडम की अध्यक्षता में, और तो नहीं था। बस इतना ही है, बहुत है एक पेपर में इतना। कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था, कुमाऊं परिषद का देखना पहले, सबसे पहले बताना असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1900 आत्महत्या करूंगा मैं 1918 बोलेगा तो 1920 में असहयोग आंदोलन पास हुआ था। असहयोग आंदोलन तब कनेक्ट करेगा 1920 के आसपास हमारा कौन सा अधिवेशन हुआ था, काशीपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, किसकी अध्यक्षता में, हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में हुआ था। इसी में किसका प्रस्ताव पास किया गया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किस कारण वापस लिया था, चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 1922 कब, 5 फरवरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी डेट चेंज कर ली है, अब उन्होंने क्या कहा, ऑफिशियली क्या माना है, 4 फरवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता, अजय पाल कालीन सांवरी ग्रंथ किस विद्या से संबंधित था। अजय पाल के कालीन जो सांवरी ग्रंथ था ये तंत्र मंत्र विद्या, तंत्र शास्त्र पे ये स्थापित था। ठीक है, इसी आदि ग्रंथ में अजय पाल को किस नाम से जाना गया, आदिनाथ। अजय पाल का नाम उल्लेख किस में मिलता, आदिनाथ से मिलता। साथ साथ इसमें एक और उल्लेख मिलता है इसी सांवरी ग्रंथ में, होती गढ़वाल की नाग कटी रानी कर्णावती। ठीक है, इन दोनों का ही इसमें क्या मिलता, उल्लेख मिलता, बाकी किसी का उल्लेख नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन देखना, भक्त दर्शन एवं किनके संयुक्त संपादक में 1939 में लैंसडाउन से करम भूमि नामक पत्र निकला था, भैरव दत्त धूलिया और किसने, भक्त दर्शन ने निकाला। बेसिक सी थी, पत्रिकाओं में बात होगी। अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्रा किसकी रचना है। उत्तराखंड के जो अभिलेख और मुद्रा है ये पढ़ती है शिव प्रसाद डबराल की थे। इनका जो सबसे अच्छा है वो है उत्तराखंड का इतिहास। अगर आएगा उत्तराखंड का इतिहास किसकी रचना है तो आप किसके साथ जाओगे, शिव प्रसाद डबराल। कितने खंडों में, 12 खंडों में। एक और आती है इनकी उत्तराखंड के भूटांतिक। उत्तराखंड के भूटांतिक भी किसकी है, शिव प्रसाद डबराल की आती है। ठीक है, निम्न में से किस वीरांगना की घोड़ी का नाम बिंदुली था, तीलू रोतेली। ठीक है, आपने देखा जब बाज बहादुर चंद क्या करता कि कुमाऊं में मनीला गढ़ पड़ता था, किसका, कत्यूरियों का गढ़ था मनीला गढ़। इसी मनीला गढ़ पे बाज बहादुर चंद जैसे आक्रमण करता, कत्यूरी यहां से भागते हुए गढ़वाल की साइड आते, और गढ़वाल की साइड यहाँ पे दक्षिणी गढ़वाल में यहाँ पे तीलू रोतेली और तीलू रोतेली के पापा रहते हैं भूप सिंघोला। इन कत्यूरियों का लगातार विरोध करते हैं, बाद में लड़ाई करते हैं जिसमें भूप सिंघोला शहीद हो जाते हैं। बाद में युद्ध की कमान कर्णावती संभालती है, कर्णावती इनका कत्यूरियों को यहाँ से भगाती है। ठीक है, इसी के कारण कत्यूरी कर्णावती किसके समकालीन मानी जाती है, सॉरी तीलू रोतेली किसके समकालीन मानी जाती है, बाज बहादुर चंद के समकालीन मानी जाती है। और उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं के बीच सीमा किसे माना था, आर्क ऑफ जोन, पर्टिकुलर जगह थी कोई, चौखुटिया पश्चिमी रामगंगा घाटी में जो चौखुटिया पड़ता ना, इसे ही गढ़वाल और कुमाऊं की क्या माना था, सीमा माना था। ठीक है, इनकी हत्या किसने की थी, रामू रजवार ने की थी। किस नदी में, पश्चिमी नयार नदी में। ठीक है, अभी देखना आपको तीलू रोतेली का मेला आता है, तीलू रोतेली की स्मृति में मेला लगता है, कहां पे, बीरो खाल लगता है, कलजी खाल लगता है, मैं तो किताब में कजरी खाल पढ़ रहा था। बीरो खाल में केवल मूर्ति स्थापित है, जो मेला लगता है वो कजरी खाल ब्लॉक में लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, किसने कहा यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेष्ठ कर रहेगा। यह कहा था श्रीदेव सुमन। 1938 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होने जा रहा था, कहां पे,
श्रीनगर में जिस अधिवेशन में ये अपने वक्तव्य देते हैं। इसी अधिवेशन में इन्होंने एक चीज और कही थी, यदि गंगा हमारी मां हो के भी हमें दो भागों में बांटती है तो ऐसी गंगा को हम क्या कर देंगे, चीर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है, जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसका एक प्रसिद्ध नाटक है। राजेंद्र धस्माना का एक नाटक मिलता है जय जय भारत जय उत्तराखंड। इसके साथ साथ आपने अर्धग्रामेश्वर देखा, जंक जोड़ देखा। ठीक है, एक कोंकणी नाटक था जिनका इन्होंने गढ़वाली अनुवाद किया था, किस नाम से, पैसा ना दियोला गुमान सिंह रौतेला के नाम से इनने कुमाऊनी नाटक का क्या कहता गढ़वाली रूपांतरण किया था। आपको लीलाधर जगुड़ी देख रहा, कहां से संबंध था इनका, टिहरी से था। 2018 में इन्हें क्या मिला है, ब्याज सम्मान, किस कृति के लिए, जितने लोग उतने प्रेम। अगला क्वेश्चन देखना, राज्य के निम्न विद्वानों में से किसे महामहोपाध्याय व शास्त्रार्थ महाराज की जैसे उपाधियां मिली हैं। डॉक्टर शशिधर शर्मा को क्या मिली है, महाउपाध्याय की उपाधि मिली। किस किस कारण मिली है इन्हें, क्योंकि इन्हें अनेक श्लोकों की क्या की थी, रचना की थी। डॉक्टर डी शर्मा दिख रहा आपको, किस चीज के विशेषज्ञ माने जाते हैं, ये भाषाविद हमारे, या हम क्या कहते हैं जनजातीय क्षेत्रों के जो हमारे लेखक माने जाते, कौन माने जाते हैं, प्रोफेसर डी शर्मा। पर्यावरण मित्र योजना 2006 में सर्वप्रथम शुरू की गई थी, कहां से, ये 5 मार्च 2006 को ये योजना शुरू हुई थी हमारी श्रीनगर से। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने ये शुरू की थी। अभी आपने जो योजना देखनी है, एक हमारी राठ पौड़ी के राठ क्षेत्र से शुरू हुई अभी एक योजना, नाम है मुख्यमंत्री घसियारी योजना। शुरुआत पौड़ी के राठ क्षेत्र से होती है। अगर मुख्यमंत्री लखपति दीदी आएगी तो कहां से, देहरादून से हमारी मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू हुई थी। ठीक है, अगर आपने देखा गढ़वाली पाठ्यक्रम वाला, पौड़ी और रुद्रप्रयाग से हमारा क्या होता, गढ़वाली पाठ्यक्रम शुरू हुआ था। अटल आयुष्मान योजना कहां से शुरुआत की गई थी, ये गांधी हॉस्पिटल देहरादून से इसकी क्या अटल आयुष्मान योजना की हमारी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कत्यूरे के प्रशासन में सौभाग्याधिकृत नामक पद था। राज्य का जो मुख्य आर्किटेक्चर होता था इसे क्या कहते थे, सौभाग्यता अधिकृत। एक आता था राजमिस्त्री, कत्यूरी काल में जो राजमिस्त्री था इसे किस नाम से जाना जाता, दो पद आपने देखा, एक आपने घटपाल देखा, एक आपने नरपति देखा। कत्यूरी काल में जो घटपाल था वो क्या था, गिरिद्वारों के जो रक्षक थे वो कौन थे, घटपाल थे। नरपति क्या था, नदी पुलों पे जो कर वसूली करते थे वो कौन थे, हमारे नरपति थे। सुपकारापति आप पे आ गया, भोजनालय था। साथ साथ कत्यूरी में देखना तो सीमाओं पे जो जासूसी करते थे उन्हें किस नाम से जानते थे, वर्मपाल। किस पवार राजा को गोरखपंथी संप्रदाय की श्रेणी में रखा जाता है। अजयपाल, केवल अजयपाल ही आपको मिलता है जो गोरखनाथ पंथ का क्या था, अनुयायी था। इसके साथ साथ कुमाऊं में एक राजा और था जिसने नागनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, कीर्तिचंद। चंपावत में पड़ता ना नागनाथ मंदिर, निर्माण कराया था कीर्तिचंद। वो भी किस पंथ का अनुयायी था, नाथ पंथ का अनुयायी मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अल्मोड़ा का मल्ला महल किस शासक द्वारा निर्मित किया गया। मल्ला महल रुद्रचंद का है, जबकि तल्ला महल किसका, उद्योगचंद का है। लाल मंडी का किला किसने, कल्याणचंद ने बनाया था। और खगमरा का किला किसने, भीष्मचंद। नेथड़ा का किला किसने, गोरखाओं ने बनाया था, हमारा कौन सा, नेथड़ा। राजबुंगा का किला किसने, सोमचंद ने बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, बिरथी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है। आपने एक फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आपने एक रील देखी होगी जहां पे एक मैक्स टाइप की जा रही है, छतों में लोग बैठे हैं, ऊपर से एक झरना गिर रहा है। वो झरना कौन सा, हमारा बिरथी जलप्रपात है। इसके साथ साथ आपको एक और देखना, एक और आता है आप पे वसुधारा जलप्रपात। माणा से जैसे आप आगे जाते हैं तो वहां पे आपको वसुधारा जलप्रपात पड़ता है। एक आता है, क्वेश्चन की भाषा इस प्रकार रहेगा आपका, उत्तराखंड का सबसे भव्य और सबसे बड़ा और सबसे सुंदर जलप्रपात है। परीक्षावाणी ढंग से नहीं पढ़ी आपने। केम्प्टी फॉल सबसे बड़ा और सबसे अच्छा सबसे सुंदर कौन सा जलप्रपात माना जाता है, केम्प्टी फॉल। एक ऐसे ही आपने टाइगर फॉल देखा,
चक्राता में हमारा कौन सा पड़ता है? टाइगर फॉल देखा आपने, मैसी देखा आपने, ये देखा शिखर फॉल देखा आपने, हार्डी फॉल देखा, कहां पे? देहरादून। बाकी फॉल आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, दुग्ध ताल स्थित है पौड़ी में पड़ती है हमारी कौन सी? दुग्ध ताल। तड़ाक ताल आती, तड़ाक ताल कहां पे? अल्मोड़ा में आती। श्यामला ताल कहां पे? चंपा। नल दमंती कहां पे? देवकुंड कहां पे हमारा? देवकुंड, देव बागेश्वर में, ठीक है। देवताल कहां पे? उत्तरकाशी। देवताल उत्तरकाशी है। डोडी ताल, देवताल एक साथ ही लगभग लगभग लगे हुए हैं, ठीक है। अगर ब्राह्मी ताल आता तो ब्रह्मताल है चमोली, ब्रह्म और वो भैंकल ताल दो चमोली में पड़ते हैं, ब्रह्म भैंकल ताल वाला ट्रैक। ब्राह्मी ताल उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, बगजी बुग्याल स्थित है चमोली में। बगजी बुग्याल है, इसके साथ साथ एक बुग्याल और चर्चाओं में रहा था। हमारे जो शीतकालीन खेल थे, हमारे समर गेम जो विंटर गेम होने थे ओली में, हुए नहीं ओली में, फरवरी 2023 में होने थे, रद्द कराने पड़े, ठीक है। ओली बुग्याल भी आएगा तो कहां पे? चमोली में करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, पंच केदारों में से एक मधमेश्वर नाथ किस जनपद में स्थित है? रुद्र। वैसे देखना पंच केदार में से तीन केदार कहां पे? रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं। केदारनाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया और मधुवेश्वर नाथ हो गया। दो केदार हमारे चमोली में पड़ते हैं, कौन कौन से? रुद्रनाथ और कल्पेश्वर है, कल्पनाथ, ठीक है। कल्पनाथ ही ऐसा है जिसके वर्ष भर क्या खुले रहते हैं? कपाट खुले रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड में बोली भाषा संस्थान गोचर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2016। मुख्यमंत्री कौन रहते इस टाइम? हरीश रावत साहब रहते हैं। गोचर में बोली भाषा संस्थान की स्थापना करते हैं, ठीक है। अगर आप 2015 देख रहे हो ना, तो लिख लेना ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया था? 2015 में घोषित किया गया था। एक आपने देखा राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी, आपने बुराड़ी टिहरी के पास नहीं, टिहरी में देखी राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी, कब की स्थापित है? 2014 की स्थापित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, तुरही एवं नागफनी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र पढ़ते, तुरी हो गया, नागफनी हो गया, अलगोजा। अलगोजा भी क्या होता है? सुशीर होता है। बांसुरी हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे जो स्थानीय क्षेत्र में देखा आपने, एक भंकोरा देखा, भंकोरा भी कैसा? सुशीर होता है। शंख भी कैसा होता है? सुशीर होता है। अगर मैं घन्य वाद्य यंत्र देखो, यही इन्हीं का दूसरा नाम क्या मिलता है? चर्म अवनद्ध भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने देखा गढ़वाल कुमाऊं में एक चलता ढोल दमाऊं, सैया, धतीमा, डफली, हुड़का, सब कैसे होता हमारे? चर्म वाद्य यंत्र। अगर तार वाद्य यंत्र में देखना तो तार में क्या आता है? एक तारा, दो तारा, सारंगी, ठीक है। बाकी तो ठीक है। अगला देखना, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किए जाएंगे? 2024 में हमारे क्या होते हैं? उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित होने, ठीक है। इसी कारण तो हम क्या, आपने परेड ग्राउंड जा रहे होंगे आजकल आप दौड़ने, तो वहां पे आप सिंथेटिक ट्रैक देख रहे होंगे। जो राष्ट्रीय खेल होने 2024 को होने देहरादून, रुद्रपुर और हरिद्वार में मुख्यतः तो ये खेल होने हैं, ठीक है। इसका जो शुभंकर भी रहेगा, शुभंकर क्या रहेगा? मोनाल, मौली, ठीक है। अभी 2023 के जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं कहां पे? गोवा में। एशियान नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1966 या 67? 1967 में एशियान की स्थापना होती, कहां पे? जकार्ता में। अभी इसी की जो बैठक होनी है वो कहां पे होनी है? इंडोनेशिया में ही इसकी क्या बैठक होनी। आप पे एक आता सार्क, 1985 में सार्क की स्थापना थी। अभी सार्क का सम्मेलन बड़ी चर्चाओं में था। भारत लगातार कह रहा था हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इसी कारण एग्जामिनर ने आपका देख लिया, बड़ी चर्चाओं में, बड़े विवादित था, इसलिए उसने सार्क का सम्मेलन पूछ लिया था। सार्क का सम्मेलन कहां पे होने जा रहा? इस्लामाबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, क्या कहता, केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहां पे स्थित है? लखनऊ में। भारत के स्टेडियमों पे बात करूंगा मैं, सबसे ज्यादा फेमस आता हमारा ईडन गार्डन। ईडन गार्डन हो गया हमारा कहां पे? कलकत्ता में हो गया। आजकल एक स्टेडियम बड़ा अच्छा है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, या मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता, कहां पे? अहमदाबाद में। ग्रीन पार्क देखा आपने कहां पे?
कानपुर में देखा एक आजकल चिन्ना स्वामी चल रहा, जहां आरसीबी कितना भी रन मार दे रहे हार जा रही। चिन्ना स्वामी कहां पे? बेंगलुरु में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके साथ और वानखेड़े कहां पे? मुंबई में। और फिरोज कोटला कहां पे? दिल्ली में, ठीक है। अगला देखना क्या कहते हैं, एक आंख के लिए एक आंख का सिद्धांत पूरे विश्व को अंधा बना देता। यह कथन किसका था? महात्मा गांधी ने कहा था ना, एक आंख के लिए एक आंख का सिद्धांत क्या करता? पूरे विश्व को क्या बना देता? अंधा बना देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना सीधा सीधा, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया ने यह पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1934 में, ठीक है। अभी आपने देखा उत्तराखंड में विश्वेश्वरैया नाम पे किसी का नामकरण हुआ है। डाटकाली के पास हमारी एक टनल बनी है जिसका नाम किसके नाम पे रखा गया? विश्वेश्वरैया के नाम पर। आपका मालथस दिख रहा है ऑप्शन डी में। मालथस का एक सिद्धांत बड़ा, मालथस का क्या सिद्धांत था? जनसंख्या सिद्धांत, ठीक है। एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी क्या थी? पुस्तक थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई थी? या इसी को आईटीबीपी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962। एक आपने देखा जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, हमारे बॉर्डर पे बहुत कम फोर्सेस थे, उसके बाद हम किसकी स्थापना करते हैं? बीएसएफ। 1965 का आगे लिख देना। बीएसएफ की स्थापना कब होती है? 1965। आपने एक चीज पढ़ा, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ कब का हमारा? 1960। ऐसे ही आप पे सीआरपीएफ आता। सीआरपीएफ 1939 का आता है। सीआईएसएफ आता 69 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कौन सा सत्य नहीं है? पहला देखना, भारतीय तेल निगम नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिख रहा, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, मुख्यालय कहां पे इसका? देहरादून। कब का है? 2000 कह रहा, मार आत्महत्या करूंगा रे मैं कभी, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहां पे? बेंगलुरु में, बिल्कुल सही था। जो नहीं था तो वो कौन सा था? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ये चेन्नई में ना होके कहां पे था? नागपुर। नागपुर, नागपुर कहां पे था हमारा? नागपुर में स्थापित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, चोलामू झील किस प्रांत में है? चोलामू झील कहां पे हमारी? सिक्किम। एक आपने पढ़ी देवताल, क्या? नागपुर में। मैं तो कल किताब में पढ़ रहा था, नागपुर पढ़ा था मैं तो, चेक करूंगा, कोई नहीं बता। नागपुर पढ़ा है मैंने, ठीक है। आपको बताना है देवताल कहां पे स्थित है? देवताल चमोली में है देवताल। वहीं से हमारी सरस्वती नदी निकलती है। जो हमारी परीक्षावाणी की बुक आती ना, जीएस वाली, उसी में लिखा कि भारत की सबसे ज्यादा ऊंचाई पे स्थित ताल कौन सी है? देवताल लिखा है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको उमियम झील पढ़ा आपने? नॉर्थ ईस्ट की बड़ी फेमस झील है उमियम झील। उमियम झील कहां पे हमारी? मेघालय में। अगर मणिपुर में देखना तो मणिपुर में एक फेमस झील और है, लोकटक। लोकटक झील कहां पे आती है हमारी? मणिपुर में। अगर हुसैन सागर आता कहां पे? हैदराबाद के पास पड़ता हमारा कौन सा? हुसैन सागर, ठीक है। लोनार झील कहां पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? आपने सीधा सीधा देख लिया, मेडागास्कर द्वीप कहां पे हमारा? हिंद महासागर। ये पता है अफ्रीका के नीचे वाला क्षेत्र पड़ता ना, ये इधर वाली साइड अफ्रीका का, वो कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप ही तो है, ठीक है। जहां पे कौन सी जलधारा बहती है? वहां पे अगुलाहास की जलधारा को दो भागों में बांटा था ना, मेडागास्कर, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक बोर्नियो द्वीप आता है, एक बोर्नियो द्वीप आता है। थोड़ा लॉजिकली सोचना और बताना किस महाद्वीप में। कहां पे है बोर्नियो द्वीप? बोर्नियो द्वीप स्थिति कहां पे? ज्योग्राफी पढ़ी कभी? इंडोनेशिया किस महासागर में आता है? हिंद महासागर में आता है बोर्नियो द्वीप,
ठीक है, इसके साथ साथ न्यू गिनी द्वीप कहां पे, किस महासागर में, प्रशांत महासागर में आता हमारा। ये ग्रेट ब्रिटेन किस महासागर में पड़ता, किस सागर में पड़ता, सॉरी, उत्तरी अटलांटिक या उत्तरी सागर में पड़ता हमारा कौन सा, ग्रेट ब्रिटेन। अगर ग्रीनलैंड आता, ग्रीनलैंड किस महासागर में पड़ता है, अटलांटिक महासागर में पड़ता हमारा, अटलांटिक महासागर ही कहते हैं उसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया। भलाई हमारी सबसे ज्यादा किसने कर रखी है, रूस ने कर रखी है। अगर दुर्गापुर देखो तो किसके, दुर्गापुर ब्रिटेन ने किया था। राउरकेला किसने, राउरकेला किसकी, जर्मनी की सहायता से बना था। ठीक है, बोकारो किसकी सहायता से, रूस या यूएसएसआर आएगा। ठीक है, अगला देखना, पल्सर होते हैं, तेजी से घूमने वाले तारों को किस नाम से जाना जाता है, पल्सर के नाम से जाना जाता है। एक आपने उल्का पिंड देखे थे, उल्का पिंड क्या होते हैं, उल्का पिंड गैसिया होता है, गैसिया। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ग्रहों के बीच में या केवल पर्टिकुलर मंगल और बृहस्पति के बीच, जो मंगल और बृहस्पति के बीच रहते हैं क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पक्का, यम को हमने क्षुद्र ग्रह क्यों कहा, यम तो उन दोनों के बीच, यम दोनों के बीच था, बोना ग्रह होता है। ठीक है, या एक ग्रह आपने देखा सेरस, सबसे बड़ा बोना ग्रह कौन सा है, सेरस, सेरस पड़ता है। ठीक है, जो तेजी से घूमते हैं उन्हें किस नाम से, पल्सर के नाम से जाना जाता है। इसी के नाम पे आपकी एक बाइक बनी है तेजी से चलने वाली, ठीक है, पल्सर बाइक। अगला क्वेश्चन देखना, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वो कहां पे है, ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, अंटार्कटिका के ऊपर है। सबसे पहले 1985 में इस छिद्र का पता लगा था। ठीक है, इसके बाद 1987 में एक सम्मेलन होता ओजोन परत के संरक्षण के लिए, कहां पे, कनाडा का एक शहर पड़ता है मॉन्ट्रियल शहर। इसी मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से यह सम्मेलन होता है। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से पूरे विश्व में लागू किया गया, 1989 से क्या हो गया था, लागू हो गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, जो लागू कब होता है, 1905। उस चीज को आप कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, भाग 4 का क आर्टिकल 51A किसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है। अभी भारत में कितने मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। क्या था 11वां मौलिक कर्तव्य, या 614, 614 शिक्षा का अधिकार तो नहीं था, जिसे हम 2010 में किया था। बच्चों के माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को क्या करना, पढ़ाना या शिक्षित करना। वो क्या था, हमारा मौलिक कर्तव्य था। 614 की आप बात कर रहे हो तो हमारा शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन जो लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010। कनेक्ट करो। कार्ल मार्क्स की पुस्तक डास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी, 1860 में कार्ल मार्क्स की पुस्तक थी दास कैपिटल। इसका क्या क्या था, प्रकाशन। वैसे कार्ल मार्क्स मुख्यतः कहां के निवासी थे, जर्मनी के क्या थे, निवासी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, मोनेजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनेजाइट रेत में जो पाया जाता है थोरियम पाया जाता है, और भारत में जो सर्वाधिक थोरियम पाया जाता है, एक ही राज्य है जिसमें थोरियम पाया जाता है, ये केरल के जो हमारे तट होते हैं ना, सागर के तट होते हैं, वहीं पे हमारा थोरियम पाया जाता है, मोनोजाइट पाया जाता है। आपको कोयला दिख रहा, अभी हमारी आर्थिकी के हिसाब से सबसे ज्यादा कोयला कौन उत्पादित कर रहा है, छत्तीसगढ़। अभी टॉप पे छत्तीसगढ़ चल रहा। अगर भंडारण देखे कोयला का, सबसे ज्यादा भंडारण कहां पे है, तब है हमारा कौन सा, झारखंड में सबसे ज्यादा भंडारण है कोयले का। ठीक है, लोहा कौन सा कर रहा है, उड़ीसा।
अगला क्वेश्चन देखना, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? 12 मार्च 1930। इसी दिन से कौन सी यात्रा शुरू हुई थी? डांडी मार्च यात्रा शुरू हुई थी, और यहीं से क्या हो जाता हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। डांडी मार्च सब वो कहां पहुंचे थे? नमक कानून कब तोड़ा था इन्होंने? 6 अप्रैल 1930। अभी 12 मार्च, इसी डांडी मार्च शुरू होने के लिए भारत में आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया था। कब से? 12 मार्च 2021 से आजादी का अमृत महोत्सव शुरू होगा, जो कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2023 तक जिसे चलना है। अगला क्वेश्चन देखना, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि किसके मिलते हैं? महर्षि गौतम किसके हैं? न्याय दर्शन के मिलते महर्षि गौतम। अगर पतंजलि आएगा तो योगाचार, योगाचार के कौन से? पतंजलि थे। कपिल आएगा तो सांख्य दर्शन के कौन से? कपिल। कर्णाद आएगा तो महर्षि कर्णाद किस दर्शन के हैं? वैश्विक दर्शन के कौन है? कर्णाद। एक सांस में याद करने की सोच रहे, सोचो मत इतना। बल्लूर मठ की संस्था का मुख्यालय है? रामकृष्ण मिशन। अगर कभी आएगा, रामकृष्ण मिशन की संस्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। आपको आर्य समाज दिख रहा? 1975 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य से ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? शोभना नारायण, जो हमारे शोभना नारायण था, इनका संबंध किस नृत्य से था? तो आपको याद रखना कथक। कथक मुख्यतः कहां पे किया जाता है? उत्तर भारत वाले क्षेत्र में कथक किया जाता है। इसी कथक का एक और जो अभी हाल ही में जिनका बड़ी चर्चाओं में थे, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का भी किससे था? कथक से था। आपने एक मृणाली साराभाई सुना? उनका संबंध किससे था? एक तो भारतनाट्यम से था, और भी था किसी से। कहां की थी वो? क्यों कि केरल की थी। विक्रम साराभाई की बीवी थी, केरल की थी, और इनका संबंध मोहिनी अट्टम से भी था। ठीक है, भारतनाट्यम और मोहिनी अट्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहा, भारत में निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन सा गारो की पहाड़ियों पर हुआ है? नौकरेक। वैसे देखना, नौकरेक रेंज कहां पे पड़ती है हमारी? मेघालय में पड़ती है। क्या बायो रिजर्व एरिया है नौकरेक। ठीक है, अगर नंदा देवी बायो रिजर्व एरिया देखना तो उत्तराखंड में पड़ता है। कब का स्थापित है? 1988 का। अगस्त मलाई कहां पे? तमिलनाडु में पड़ता हमारा अगस्त मलाई। वैसे पूरे भारत में देख रहा अभी कितने बायो रिजर्व एरिया हमारे? 18 बायो रिजर्व एरिया टोटल भारत में है। इन्हीं 18 में से हमने एक प्रोग्राम चला रहे, मैप, मैन एंड बायो रिजर्व एरिया। 1971 से हम ये प्रोग्राम चला रहे। मैप के अंतर्गत कितने हमारे बायो रिजर्व एरिया हैं? तो वहां पे आपको याद रखना 12, और 12वां बायो रिजर्व एरिया 2022 में जुड़ा, इसमें पन्ना, ये पन्ना टाइगर रिजर्व वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। ठीक है, आपने देखा बेतवा, बेतवा नदी पे कौन सा? माता तीला हमारा किस पे? बेतवा पे। हीराकुंड किस पे हमारा? महानदी पे। चंबल पे कौन सा हमारा? गांधी सागर। और ताप्ती मतलब काकरा पारा। ऑप्शन बी हमारा क्या था? बिल्कुल सही था। एक आपने देखा आजकल नापता झांकरी परियोजना चली बड़ी चर्चाओं में, किस पे है? कहां पे? एक जैकवाड़ी परियोजना है महाराष्ट्र पे। किस पे? गोदावरी पे। उकई परियोजना है किस पे? ताप्ती पे। कहां पे? गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला चलना, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र पे है? इसमें हमने विरासत भी देखा था। ठीक है, नहीं आपने ये पढ़ना था, किस पे नहीं है? आपने देखा विरासत, हम राष्ट्रीय के विरासत स्थलों को घुमा रहे हैं, साथ साथ हम रामायण चक्र के घुमा रहे हैं। हम तटीय चक्र, जो भारत के तटवर्तीय शहरों है, यहां से घुमा के एक ही चक्र इसमें शामिल नहीं किया गया। वो कौन सा? सूफी चक्र इसमें क्या नहीं था हमारा? शामिल नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312, आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का, कभी भी आएगा अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन करता है? केवल एक ही का अधिकार है, और किसका है वो राज्यसभा का अधिकार है। अभी देखना अखिल भारतीय सेवाओं में कितनी सर्विसेज है?
पूरे भारत में केवल 3 ही सर्विस है अखिल भारतीय सेवाएं में, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्न में से कौन सा उच्च महाद्वीप का भाग भारत था? भारत किसका था? गोंडवाना लैंड। जब दो पूरा महाद्वीप दो भागों में बांटा था, एक गोंडवाना लैंड था, दूसरा कौन सा था? अंगारा लैंड था। इसी गोंडवाना लैंड में कौन पड़ता था? भारत पड़ता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, समुद्र के नीचे वाली पृथ्वी के भूपृष्ठ में प्रमुख खनिज होता है। ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, सिलिका और मैग्नीशियम की इसमें क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। अगर क्वेश्चन कभी इस फॉर्मेट में आ गया आप पे कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पे पाए जाने वाला तत्व, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पृथ्वी के भूपरपट्टी पे, भूपरपट्टी पे एल्यूमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपरपट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व आएगा तो ऑक्सीजन। अरे भूपरपट्टी पे ऑक्सीजन ही तो मिलना आपको सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर आएगा पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तब आता हमारा कौन सा? एल्यूमिनियम। फिर क्या आता है? आयरन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान और दायित्व हैं। आपको पता है प्रधानमंत्री के दायित्व किसमें? आर्टिकल 78 में। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? और प्रधानमंत्री, एक मिनट रुकना, प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद की क्या होगी? स्थापना होगी। और इसी का आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। कभी प्रधानमंत्री का पद आएगा तो किसमें है? 75 में। ठीक है, बाकी देखना, लोकसभा अध्यक्ष किसमें है? 93 में आएगा। राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति होगा, 89 कहता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग 148 में। फटक से देखना, लेट ज्यादा होगी आज। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति। उस टाइम देखना आपको गंगा, ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो पड़ता था हमारा, बंगाल की खाड़ी में पड़ता था। इसी गंगा नदी के किनारे यहाँ पे गुप्त काल में जो सर्वाधिक व्यापार होता था इसी के किनारे होता। एक आपने अरिकामेडु बंदरगाह देखा था जहां से हम रोम के साथ व्यापार करते थे। इतिहास में पढ़ा होगा, चोल चेर काल में आपने अरिकामेडु। कहां पे स्थित है? केरल है या तमिलनाडु है? तमिलनाडु में अरिकामेडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, शिवाजी के समय सरनोबाद का पद क्या संबंध था? यह था हमारा सैन्य प्रशासन से। एक आपने शिवाजी के कान में एक पद देखा था सुमंत का, जो विदेश सचिव या विदेश मंत्री होता था वो सुमंत के नाम से जाना जाता था। एक इसी में आपने पेशवा देखा था। आधुनिक स्तर का जो प्रधानमंत्री के समक्ष होता था वो पेशवा होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, या हम कह देते कि ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप। वैसे अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी? पेंट्री पैंथलर ने की थी 1750 में। हमने देखा था कालसी का शिलालेख, अशोक का कालसी शिलालेख खोजा कब गया था? 1860 में। किसके द्वारा? फॉरेस्ट द्वारा खोजा गया था। भाषा क्या है इसकी? प्राकृत और लिपि, भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। याद रखना। निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक जैन धर्म का संरक्षक था? कलिंग राजा खारवेल। अगर हर्ष बोलूंगा, हर्ष किससे था? जैन से। बौद्ध से था। वैन सांग आया था यहाँ। हर्ष बौद्ध धर्म से था। अशोक तो आपको पता ही है बौद्ध धर्म से था। पुलिकेशन द्वितीय भी किससे था? बौद्ध धर्म से थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? ये की थी आर्यभट्ट ने। इन्हीं के नाम पे हमने पहला उपग्रह बनाया था आर्यभट्ट। कब छोड़ा था? 1975 में छोड़ा था। आपको भास्कराचार्य दिख रहे हैं? भास्कर, ये किससे संबंधित है? गणितज्ञ। लीलावती इनकी एक क्या मिलती है? फेमस कृति मिलती है भास्कराचार्य की, लीलावती भास्कराचार्य। ठीक है,
विटीकल्चर जाना जाता है। अंगूर पालन के लिए हम क्या जानते हैं? विटीकल्चर। वैसे हमारा पीसी कल्चर होता है। मत्स्य पालन के लिए हमारा कौन सा? पीसी कल्चर जाना जाता है। सेरीकल्चर आएगा तो किसके लिए? रेशम के लिए हमारा सेरीकल्चर आएगा। वर्मी कल्चर आएगा तो केंचुए के लिए आएगा। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। मार्च 2023 में वकीलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान। राजस्थान सरकार अशोक गहलोत की सरकार है। अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी कि हम अपने राज्य के अंतर्गत जो भी होंगे वकीलों को सुरक्षा देंगे, इसलिए यहां पे इन्होंने क्या बना दिया? एक विधेयक लेके आ गया अपने विधानसभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था? ऑप्शन ए मीराबाई चानू ने क्या था? ये जीता था। ऑप्शन बी दिख रहा है आपको? विराट कोहली। विराट कोहली आप सभी को पता है क्रिकेट से ज्यादा, तो क्या बताना? पीवी सिंधु। बैडमिंटन से पीवी सिंधु थी। अवनी लखेरा आएगा तो हमारा पैरा ओलंपिक है, ओलंपियन है। शूटिंग से इनका क्या है संबंध? मीराबाई चानू का संबंध है वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन से ये संबंधित है मीराबाई चानू। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? डेनमार्क इसमें शीर्ष पर रहा था। 2023 की ये रिपोर्ट है। अगर मैं कहूं पहला रैंक डेनमार्क का था, तो भारत का कौन सा रैंक था? 108वीं रैंक पर कौन रहा था? भारत रहा था। इसके साथ साथ भुखमरी में भारत की रैंक क्या थी? 107। एसडीआई में कौन सी है? 132वीं रैंक हमारी किसमें है? एसडीआई में। यदि एडवेंचर को विशिष्ट भाषा में BFYSJN लिखा जाए तो कंट्री को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, आपको पता है ए के बाद अगला क्या आ रहा था? बी आ रहा था। इसके बाद डी के बाद ई छोड़ के क्या आना था? एफ आना था। ऐसे ही वी के बाद कितना छोड़ के? 2 छोड़ के आ रहा था। तो जो आंसर बनेगा आपको सीधा देख लेना, ऑप्शन डी हमारा क्या आ रहा था? बिल्कुल सही आंसर बनना था। जिन लोग कर दिया था। ठीक है, बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। पहला कह रहा 18:52 है, तो अगला डिजिट क्या होगा हम पे? 18:52। 18 तिया 54 - 2 बराबर 52। ऐसे ही 12 तिया 36 - 2 बराबर 34। ऑप्शन ए हमारा क्या था? बिल्कुल सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। सीधा 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अगला डिजिट क्या आना था? 6 का स्क्वायर। बेसिक सा था, सीधा बढ़ना। यदि BE फिर HK फिर NQ, अगला डिजिट क्या आना था? ट्रिक कौन सा लग रहा था इसमें? जो आंसर बनना था हमारा, वो आंसर आना था हमारा TW, और सीधा सीधा 6 का गैप आपका मिल रहा था। सीधा बेसिक था, कर लिया होगा सबने। अगला देखना। राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है। सम्मुख मतलब राजू उत्तर दिशा को देख रहा है। ठीक है, राजू जब उत्तर दिशा को देख रहा है, क्या कहता है? कितना मीटर चलता है? 30 मीटर चलता है। उसके बाद बाएं दिशा में मुड़ता कितना? 15 मीटर मुड़ता है। फिर क्या कहता है? दाएं मुड़ता 50 चलता है। 50 दाएं को चल रहा। अब क्या कह रहा है? फिर दाएं मुड़ता और किस दिशा में चल रहा? इधर को चल रहा। किस दिशा में? पूर्व। ऑप्शन बी हमारा क्या था? बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखना। 100 क्या कह रहा? पी का पति बी है। पी अगर पति है तो पी क्या हमारी स्त्री होगा, और इसका पति कौन है? बी है। अगला क्या कह रहा? ई जो कि डी की पत्नी है और पी की सास है। पी की सास मतलब बी की क्या होगी? मां होगी। कौन? ई। मां है तो क्या? सास है तो फिर पत्नी किसकी है? डी की पत्नी है। ठीक है, अब क्या कह रहा? उसका पोता एकमात्र कौन है? क्यू। क्यू इसका क्या है? पोता है। अब संबंध किसका बताना था? बी का डी से। इसका क्या है? पुत्र है। ऑप्शन सी। देखिएगा, टारगेट बनाना आप। वीडियो 3 महीने बाद है। वैसे मुझे मैक्सिमम लोग वीडियो वाले ही लगेंगे यहाँ। ठीक है, फ्राइडे को टारगेट टेस्ट होता है। ठीक है, इस बार का टारगेट सुबह वाले बैच ने कहा कि हिस्ट्री। आप भी क्या हिस्ट्री मारोगे? हिस्ट्री मारोगे टारगेट। फ्राइडे का आपका टारगेट टेस्ट हिस्ट्री होगा। 100 नंबर की हिस्ट्री आएगी। हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री आएगी, मॉडर्न, एंशिएंट और मिडवेल।
तीनों हिस्ट्री से 100 नंबर का क्वेश्चन बनाऊंगा। थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेना, अब थोड़ा जीएस पे काम करूंगा। अगले हफ्ते फिर पॉलिटी दूंगा, उसके अगले हफ्ते ज्योग्राफी दूंगा, अगले हफ्ते इकोनॉमिक्स दूंगा, चलता रहेगा अब, ठीक है। बाद में लास्ट के टाइम पीरियड फिर हफ्ते वीकली हम क्या वो मारते रहेंगे, पर अभी ऐसे जीएस पे काम करना चाह रहा मैं, ठीक है ना। हिस्ट्री पढ़ के आना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद रहेगी आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।